दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सी अभिषेक खिलवानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में। और अभी तो आप फिर बोलोगे सर क्वेश्चन खुद करवाओ, खुद से करो, खुद से करो। अरे बेटा करवा दूंगा, हर चीज करवा दूंगा जैसे आपको करवाते आया हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में काफी खास बात छुपी हुई है जो मुझे ना दिल से बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी कौन सी खास बात छुपी है इसमें? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, या फिर ओल्ड सिलेबस के वो स्टूडेंट जिनके पास में पूरी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि यहां पे कंप्यूटेशन पे वेटेज नहीं है, यहां पे इंटरप्रिटेशन, यहां पे लैंग्वेज को पढ़ने आने की बातें होती है, यहां पे गाइड करने की बात होती है, यहां पे स्ट्रैटेजी की बात होती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि हम बार बार हाथ से लिखे। लेकिन मैं तो आपको डिटेल में पूरा लिखवाऊंगा ही, क्योंकि हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही है। आपको पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा, उसकी कोई टेंशन मत लेना। लेकिन इस क्वेश्चन का अप्रोच आपका एनालिटिकल से भरा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो प्लीज यहां पे उम्मीद मत रखना कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, वैसा कुछ नहीं देखने वाला। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हर चीज को समझा है। बार बार कह रहा हूं, चीजों को समझोगे तो काफी पिक्चर आसान हो जाएंगी। कभी क्लासेस की टेंशन नहीं रहेंगे आपको, कभी पढ़ाई की टेंशन नहीं रहेंगी। चीजों को समझते चलो, ठीक है ना। चलिए पढ़ेंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ वैरिएंसेस की। जो वैरिएंसेस हमारे कंप्यूट होंगे उसको हमें एनालाइज करना है, समझ के बताना है। सेल्स मार्जिन वैरिएंस के ऊपर ये वाला सवाल निर्भर है। सुनेंगे बच्चों, मेरे साथ में पढ़ेंगे। ZM इनकॉर्पोरेशन एक फैमिली रन बिजनेस है। जैसे कि अंबानी फैमिली अपने सालों से पुरखों से चलती आ रही, वैसे ही ZM इनकॉर्पोरेशन काफी सालों से अपने बाप दादा का चलाया हुआ बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी देश में है? कंट्री जेड में। ये जेड कंट्री का नाम है, जैसे कि अमेरिका है तो वैसे ही कंट्री जेड है। इट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल्स। सर फ्लोरिंग रोल मतलब कि फ्लोर पे बिछाने वाले जो रोल होते हैं, वैसे दो प्रकार के मेरे पास में है। एक होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जहां पे फैक्ट्री वगैरह के लिए यूज होता है, वैसे रोल्स है मेरे पास में। और दूसरे वाले है मेरे पास में डोमेस्टिक, यानी कि रेसिडेंशियल, जो आप घर में बिछाते हैं कपड़ा या फिर जो बिछाते हैं रोल, उसका हमारा काम है। तो दो तरीके के रोल है, एक है डोमेस्टिक रोल, एक है इंडस्ट्रियल रोल, ठीक है ना। ये दो मेरे प्रोडक्ट्स में बेचता हूं थ्रू आउट मेन लैंड ऑफ कंट्री जेड। मैं हर जगह अपने देश में ही बेचता हूं। कंपनी ने शुरुआत किया है प्रोडक्शन ऑफ रेसिडेंशियल डोमेस्टिक फ्लोरिंग, ठीक है। इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द मार्केट। कुछ सालों से मैं काम कर रहा हूं और देखते ही देखते मेरा नाम अभी चमक चुका है मार्केट में, और लोग मुझसे पसंद करते हैं माल खरीदना, क्योंकि मेरे पास में होती है क्वालिटी और अच्छी चीज मैं हमेशा कस्टमर्स को देता हूं। इन द रिसेंट ईयर कंपनी ने पायोनियर किया है इनटू मेकिंग फ्लोरिंग रोल फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज। आपने शुरुआत किया था हमारे डोमेस्टिक रोलिंग से, और आपने जैसे जैसे आपने कामयाबी हासिल की तो आप इंडस्ट्रियल रोलिंग में भी आ चुके हो। द मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बजटेड एंड एक्चुअल डेटा फॉर 2021। आपके लिए 2021 के लिए ये डेटा प्रेजेंट है। सुनेंगे बच्चों क्या डेटा दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। मैं आपको हर चीज इंटरप्रीट करके बता रहा हूं, हर वर्ड का एक इंपॉर्टेंस है यहां पे। तो ऐसे मत बोलना सर आप क्वेश्चन रीड करने में इतना टाइम क्यों देते हो। बेटा हर चीज का इंपॉर्टेंस है। SCMP में स्कोर करने का सबसे बड़ा मैंने आपको हमेशा मंत्र बताया है कि आपके 90% ऑफ द आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मैं आपको हर बार प्रूव करके भी बताता हूं, और इस आंसर में भी मैं आपको प्रूव करवा दूंगा। सुनेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। पर्टिकुलर्स हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट सेल्स इन रोल्स। जो हम माल बेचते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। स्टैटिक बजट, यानी कि जो बजट चेंज नहीं होता है। हमने शुरुआत में साल चालू होने से पहले जो बजट बनाया था उसमें हमने ये बातें सोची थी कि हम जो है माल बेचेंगे इंडस्ट्रियल रोल्स का 200,000 यानी कि 2 लाख यूनिट्स हम बेचने वाले हैं इंडस्ट्रियल रोल्स का। हमने डोमेस्टिक रोल्स का सोचा था कि हम 6 लाख यूनिट्स बेचेंगे। सर 3 zeros क्यों लगा रहे हो बेटा? इसकी वजह से, समझ गए। और टोटल में यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट्स को मिला के मैंने सोचा था कि मैं 8 लाख यूनिट्स बेचूंगा पूरे साल भर में हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स से, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में आपने क्या किया है। एक्चुअल में आपने क्या किया है गाइस, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये था आपका बजटेड, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, और आपने असल में क्या किया है, परफॉर्मेंस। इंडस्ट्रियल रोलिंग जो आपने की है, इंडस्ट्रियल रोल जो आपने बेचे हैं, वो आपने 2,70,000 असल में बेचे हैं। 2,70,000 असल में बेचे हैं, रियल में बेचे हैं। वेरी गुड। और डोमेस्टिक रोल्स आपने बेचे हैं 5,70,000। क्या मैं आपको रोक के एक बार इंटरप्रिटेशन बोल के बता सकता हूं? सुनेंगे बेटा। यहां पे देखिए मैं पेन चेंज कर रहा हूं।
यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये है सर मेरा इंडस्ट्रियल का टारगेट, कितना मुझे माल बेचना है। मुझे 2 लाख यूनिट्स बेचने थे इंडस्ट्रियल के। आप देख सकते हैं कि आपने 2,70,000 यूनिट्स बेचे हैं, यानी कि आपने ज्यादा बेचा है जो आपने बजट बनाया था। तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेटर है, जो आपने सोचा था उससे ज्यादा माल बेचा है। ज्यादा माल बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा पर यूनिट पे, तो आपकी कमाई बढ़ेगी कंपनी की ओवरऑल, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे हमारा डोमेस्टिक रोल्स का जो आप सेल देख रहे हो, सेल जो मार्केट में माल बिकता है, वो मैंने 6 लाख अनुमान लगाया था, लेकिन असल में जो मेरा बिका है वो है 5,70,000 यूनिट। और इस प्रकार से जो टोटल में मैंने बेचा है वो है 8,40,000 रोल्स मैंने बेचे हैं, दोनों के मिला के अपने प्रोडक्ट्स के। आगे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये लाइन जो है, ये वाला जो रो है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इंटरप्रिटेशन में। और गलती इंटरप्रिटेशन की इसलिए होती है क्योंकि आप पूरा पढ़ना चाहते ही नहीं। बच्चे इसको 10 पढ़ के इससे 10 रुपीज या फिर $10 पर यूनिट मान लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन $, इन मिलियंस, ओके। हमारा इंडस्ट्रियल का जो मैंने यूनिट्स बेचे हैं, इंडस्ट्रियल के जो मैंने 2 लाख यूनिट्स बेचने का पहले अनुमान लगाया था, क्योंकि मैं बजट की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने अनुमान लगाया था कि मेरी जो कमाई होंगी वो 10 मिलियन की होंगी। कमाई यानी कि हमारा सेल्स लेस हमारा कॉस्ट जो हमने प्लान किया था बजट में, वो हमारा कितना था, 10 मिलियन का ओवरऑल हमने प्लान किया था। आपसे मैं क्या सवाल पूछ सकता हूं कि सर आपने एक यूनिट का आपने कितना सेलिंग प्राइस या कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिसाइड किया होगा हर एक यूनिट को बेचने का? बहुत सिंपल है सर, ये देखो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। हमारे केस में हमें यहां पे 10 मिलियन दिया हुआ है और हमारे पास में यहां पे हमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिए हुए हैं, जो कि हमारे कितने हैं, ये है हमारे 2 लाख यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं कैलकुलेटर से। देखिए सर 10 मिलियन 10 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 टोटल 6 टाइम्स 0, ठीक है ना, यानी कि 1 करोड़ हो गए, डिवाइड बाय 2 lakhs, तो ये होते हैं हमारे $50 पर यूनिट। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक यूनिट का, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, एक यूनिट का है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 1 यूनिट ये है 50। इस प्रकार से अब बाकी भी निकाल लेंगे क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। सर ये 24 मिलियन का मैंने टोटल सोचा था कि मैं डोमेस्टिक का सेल करूंगा, कुल मिला के मैंने 34 मिलियन का सेल एक्सपेक्ट किया था। सेल नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन कमाई कुल मिला के मैंने एक्सपेक्ट की थी, ओके। और एक्चुअल में क्या हुई, इंडस्ट्रियल की 12.825 की मेरी कमाई हुई है। देख सकते हो कमाई कुल मिला के कितनी हुई है, बढ़ गई है हमारी। और यहां पे देखिए 24 की कमाई मैंने एक्सपेक्ट की थी डोमेस्टिक में, और मेरी कमाई कम हुई है यहां पे। और कुल मिला के कमाई जो है वो हमारी 28.215 मिलियन रह चुकी है, जो कि हमने 34 मिलियन एक्सपेक्ट की थी कमाई। कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन जैसे आपने निकाला, इसका भी निकाल के रख देता हूं फिलहाल के लिए मैं। दिस इज व्हाट 24 मिलियन डिवाइड बाय 6 लाख का जो आपने सेल किया है, तो आपने हर एक पे आपने 40 का अनुमान लगाया था। यहां पे भी बताइए 12.825 का आपने असल में पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 लाख से, डिवाइड बाय 2,70,000, दिस कम्स टू व्हाट 47.5 का आपने क्या किया है, आपने असल में एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कमाया है 47.50 का। और यहां पे बताइए दिस इज व्हाट 15.390 इनटू 10 लाख, ताकि मिलियंस आ जाए। और इससे मैं डिवाइड करूंगा 5,70,000 से, जो कि मेरे यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट पे जो आपने कमाई की हुए $27 की, ये है अंडरस्टैंडिंग जो आपको देना चाहता हूं, आगे बहुत काम आने वाली, बहुत आगे देखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। इन लेट 2020 एक मार्केटिंग रिसर्च estimated market volume for the industrial and domestic rolls of 8 million रोल्स। ध्यान से सुनिए, 2020 में हमने चेक किया था कि इंडस्ट्रियल रोल्स और जो हमारे डोमेस्टिक रोल्स हैं, उसकी मार्केट में, जो मार्केट में आप धंधा कर रहे हो वहां पे और भी प्लेयर्स हैं, और सारे प्लेयर्स का और सारे डिमांड को मिला करके हमने देखा कि 8 मिलियन रोल की डिमांड है मार्केट में 2020 के आसपास, ठीक है ना, 2020 में। अब हम कहां पे हैं, हम 2021 में हैं। 2021 में हमने देखा कि जो डिमांड है डोमेस्टिक रोल्स और इंडस्ट्रियल रोल की मिला के वो हो चुकी है 7 मिलियन। कितनी हो गई है, 7 मिलियंस।
कितने से कम हो गई सर डिमांड? और इस और देखो ना 2020 में आपकी डिमांड थी 8 मिलियन की। कुल मिला के मार्केट की बात करो, आपके इंडिविजुअल आपने जो बेचा या फिर आपका जो मार्केट शेयर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और 2021 में आपने चेक किया कि मार्केट शेयर या फिर मार्केट कितने का हो गया है, हमारा हो गया है 7 मिलियंस का। तो हमारा मार्केट, ओवरऑल मार्केट कितने से कम हुआ है? हमारे ये रोल वाले बिजनेस का ये कम हुआ है सर, 1 मिलियन से कम हुआ है और हमने 8 से चालू किया था। तो ये देखिए सर 12.5% से हमारा ओवरऑल मार्केट कम हुआ है, गिरा है मार्केट, राइट। तो आपके लिए टेंशन की बात होनी चाहिए कि भाई मार्केट कम होते जा रहा है। अब समझ लो कि यही सीए के स्टूडेंट्स है, 8 मिलियन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन लेके रखा था सीए का, और अगले साल देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन बच्चे, मतलब 8 मिलियन समझ लो कि पिछले बार में थे और इस बार से 7 मिलियन बच्चे हैं, और अगली बार हमारा कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे कम हो जाएंगे, मान लीजिए कि 1 ही मिलियन बच्चे हैं, वैसे मिलियंस में इसी को काउंट मत करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसे इंडस्ट्री का ऐसा एक्चुअल में है तो, ठीक है ना। तो इतना कम हो गया है कि 1 मिलियन, और समझ लो कि कोई बच्चे ही नहीं बचे। तो क्या हमारा जैसे टीचर्स है, जैसे कि टेस्टरीज वाले हैं, मेंटरिंग वाले हैं, हमारा आईसीआई का जो बिजनेस चलता है या फिर जो उनको फीस मिलती है, क्या वो रेगुलर रह पाएंगी? क्या उनकी कमाई हो पाएंगी इस वजह से? सर नहीं हो पाएंगी, उनका बिजनेस मॉडल ही पूरा ठप हो जाएगा। तो क्या ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका मार्केट कम होते जा रहा है? ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं, हाँ ना सर, कम हो रहा है। एक्चुअल सेल्स ऑफ जेड इनकॉर्पोरेशन, अब किसकी बात कर रहे हैं? ये तो सर ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब हम आगे जेड इनकॉर्पोरेशन में हमारी कंपनी का नाम, एक्चुअल सेल्स जो जेड इनकॉर्पोरेशन का है, इज इंडिकेटिव ऑफ द सेल्स ट्रेंड्स फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर ईयर। हम देख रहे हैं कि हमारा आने वाले सालों में अच्छा काम हो सकता है। It is likely that might continue to sell a similar sales trajectory। जैसा हम अभी तक करते आए हैं वैसा ही हम आगे करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है, हमारे पर्सनल के लिए बता रहा हूं, जेड इनकॉर्पोरेशन के लिए। गेटिंग इट गाइस? ओके, अब देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है। ये तो सर मेरे पास में तो हमने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। क्या दिया इसने? ये देखिए वॉल्यूम वरांस के फिर 2 बच्चे हुए हैं, मिक्स वरांस और क्वांटिटी वरांस, और उसके बाद में हमने देखा है कि क्वांटिटी वरांस के भी 2 बच्चे हुए हैं, जो कि हमारा होता है हमारा किसके बेस में? मार्केट साइज वरांस एंड मार्केट शेयर वरांस। क्विकली इंटरप्रेट कर ले क्या हमारे स्टाइल में? सर हमारा स्टाइल क्या बोलता है, मैं आपको अपने तरीके से लिख के बताता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए मेरी बात को, अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस है ये सब चीजों का कि बच्चे कितनी गलतियां कहां करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसे वो गलतियां हो, या फिर आपको मैं चाहता हूं कि आप बहुत ट्रेन हो जाए उस चीज के लिए। तो प्लीज मेरे साथ नोट कीजिए। तो मुझे बताइए कि सर, जस्ट अ सेकेंड, फक क्या हो गया? ओके, चलो बैक टू एक्शन। ओके, कैमरा रोलिंग, ऑडियो रोलिंग, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके ग्रेट। चलो बच्चों मुझे बताओ कि हम अपने क्लासेस में हमने इतने बार किया है ये वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैरिएंस, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हमारा ट्री याद है ना आपको? तो अपने हाथ से लिखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको वो चिल्लर लगेगा, लेकिन इसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई क्या पढ़ लिया मैंने। सुनिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैरिएंस, मैं बोलते भी जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा, ठीक है ना सर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हमारे ओवरऑल मार्जिन कम क्यों हुए हैं सर? उसकी ना मात्र 2 वजहें होती है। हमारी कौन सी 2 वजह होती है सर? पहला होता है कि कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस हमारा कम हो गया है या फिर बढ़ गया है, उस कारण से डिफरेंस आता है। या फिर सर सेकंड आता है हमने जो माल बेचा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरिएंस, ठीक है ना, हमने जो माल बेचा है उसके कारण हमारा आता है। सर प्राइस वैरिएंस का मतलब क्या होता है, या फिर ये किस कारण से डिफरेंस आता है? जल्दी से सोच के बताइए सर। देखो मैंने ना डिसाइड किया था कि मुझे कितने में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बेचनी चाहिए, एक प्राइस डिसाइड करते हैं ना अपन, और सर हमारा क्या होता है, कॉस्ट भी डिसाइडेड होता है। यानी कि हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, सेल्स में से आपका कॉस्ट चले जाता है तो आता है कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी कमाई। तो आपको जितनी कमाई एक यूनिट पे करनी चाहिए थी, क्या आपने उतनी कमाई की है?
अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की तो बुरी बात है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम एक्चुअल को पहले रखते हैं और स्टैंडर्ड को बाद में रखते हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी एक्चुअल क्वांटिटी से, राइट। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि हमने जो माल सोचा था उतना अगर आपने बेच दिया होता तो डिफरेंस आता ही नहीं, लेकिन आपने उतना सेल नहीं किया होगा इसलिए हमारा डिफरेंस आता है। तो सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस को हम डिवाइड करते हैं किसमें, हमारा सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस का मतलब होता है कि हमने माल को ज्यादा अच्छा नहीं बेचा है, जितना हमने सोचा था उससे कम बेचा होगा या फिर ज्यादा बेचा होगा तो अच्छी बात है। तो ये हमारा डिफरेंस आता है। और डिटेल में हमने जो बेचा है उसको चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है हमारा कौन सा, एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा। अभी मैं फॉर्मूलास की बात नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूलास का इंटरप्रिटेशन आपको पता है, मैं सिर्फ लिखते जाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो हमारा इसका डिवीजन होता है सर, जो आपने माल बेचा है ना वो हम देखना चाहते हैं कि आपने बरोबर मिक्स में बेचा है कि नहीं। बरोबर मिक्स में क्यों सर, क्योंकि यहां पे दो प्रोडक्ट्स है। मैंने आपको बोला था कि दोनों को इक्वल रेशियो में बेचना, यानी कि 50-50 बेचना, लेकिन आपने अपना रेशियो बना दिया है अपने हिसाब से, किसी का ज्यादा किसी का कम कर दिया है। तो उसके लिए कंपनी को कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है। तो इस कारण से हमारा वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, हमारे अमाउंट्स में वैरिएंस में डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन मिक्स वैरिएंस। और सर सेकंड जो हमारा वॉल्यूम का सब डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम हो गया हमारा। अब है कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस, क्वांटिटी वैरिएंस, ठीक है ना। अब सर मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पे आपका जो भी डिफरेंस आता है वॉल्यूम में, जितना मैंने बोला था आपने उससे ज्यादा या फिर कम बेचा है, तो एक डिफरेंस हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। एक वजह हो सकती है डिफरेंस आने की कि आपने मिक्स को आगे पीछे करके बेचा है, और दूसरी वजह हो सकती है कि आपने जो एक्चुअल में माल बेचा है उसमें ही डिफरेंस है। हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम यहां पे मिक्स की बात कर रहे हैं। जो तूने बेचा है ना वो बस तूने बराबर मिक्स में बेचा है कि वो बता दे, तो हमारा मिक्स वैरिएंस कंप्लीट हो जाता है। जो आपने बेचा है, मैंने आपको बोला था 50,000 बेचना, आपने 40,000 ही बेचे, तो वो हमें आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन वैरिएंस में, करेंगे कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस में। तो हमारा उसका खुल गया। ये दोनों क्या है, ये हमारे वॉल्यूम के बच्चे हैं। यानी कि सर हमारा जो चेक करने के लिए हम इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो हमारा वॉल्यूम से मैच होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वॉल्यूम के ही बच्चे हैं। और कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस जो है हमारा दो हिस्सों में बाइफरकेट होता है। अभी भी हमारा जंग उसी पे चल रहा है कि सर आपको मैंने 50,000 बेचने बोला था, आपने 40,000 क्यों बेचा, क्यों, उसके रीजन क्या है, उसको और खोलने के लिए और बाइफरकेट करने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा शेयर वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन शेयर वैरिएंस, और सेकंड है हमारा कौन सा, कंट्रीब्यूशन साइज वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन साइज वैरिएंस। किसको डिवाइड किया हमने, क्वांटिटी वैरिएंस को दो बच्चों में डिवाइड किया। पहला है शेयर वैरिएंस और दूसरा है साइज वैरिएंस। जल्दी से बात सुनेंगे बच्चों, रिवीजन चल रहा है हमारा। शेयर वैरिएंस का मतलब क्या होता है कि सर ओवरऑल मार्केट में जितने भी यूनिट्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें हमारा कितना हिस्सा है, हमारी कितनी हिस्सेदारी है, उससे हम कहेंगे शेयर। सर पूरे कोचिंग में ना समझ लो कि अगर समझ लो कि 100 बच्चे हैं पूरे मार्केट में और 100 में से 10 बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं, तो मेरा शेयर कितना हो गया, 10% का। अगली बार क्या हो गया, मान लीजिए 100 ही बच्चे हैं और इस साल में, नए साल में मेरे पास में 15 बच्चे आए हैं, कितने, 15, तो मेरा मार्केट शेयर कितने प्रतिशत से बड़ा है, 5% से। कितने स्टूडेंट से बड़ा है, 5 स्टूडेंट से। तो ये हो गया मेरा शेयर वैरिएंस। तो इस कारण से डिफरेंस आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि यहां पे डिफरेंस आया क्यों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक कारण जो है डिफरेंस आने का वो है शेयर वैरिएंस, और दूसरा जो कारण है आपके ज्यादा स्टूडेंट्स के आपके पास में आने का वो डिफरेंस है आपका साइज वैरिएंस। साइज वैरिएंस का मतलब होता है कि ओवरऑल मार्केट कितने से बदला है और ओवरऑल मार्केट के बदलने से हमारे कितना फायदा हुआ है हम वो देखेंगे। पहले कितना मार्केट था सर, पहले इतना मार्केट था, 100 स्टूडेंट्स का मार्केट था, अब मार्केट 200 स्टूडेंट्स का हो गया है, तो सर ऑब्वियसली 2-4 बच्चे आपके पास में एडिशनल आएंगे ही पुराने के हिसाब से, क्योंकि भाई डबल से मार्केट बढ़ा है, तो आपकी कमाई या फिर जो आपकी स्टूडेंट्स है वो डबल से बढ़ने चाहिए, लेकिन आपने बढ़े हैं कि नहीं वो हम यहां पे देखेंगे साइज वैरिएंस में। तो पहले कितना साइज था और अब कितना साइज है पूरे मार्केट का, उससे आपको कितना फायदा हुआ है ये कंप्यूट करते हैं हम कंट्रीब्यूशन साइज वैरिएंस से। लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको और डिटेल में एनालिसिस क्यों करते हैं। अब आते हैं सर हमारे क्वेश्चन के डायग्राम में जो इसने हमें निकाल के दिया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसने हमें बोला है कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरिएंस आपका है 2.30 मिलियन। ये देखिए
ये उसने हमें दिया है निकाल के, कितना दिया है, मैं इसको रेड से लिखता हूं, उसने हमें दिया है, ये है 2.30 मिलियन, 2.30 million, and this is what, favorable or adverse? This is favorable. Very good. 2.30 million हमारा वॉल्यूम वैरिएंस है। उसने इसे और खोला और उसने खोलने के बाद बताया है कि मिक्स वैरिएंस आपका है 0.6 मिलियन का। कितना है? 0.6 मिलियन का, और ये आपका मिक्स में फेवरेबल है, ठीक है ना। और क्वांटिटी बताइए, 1.7 फेवरेबल है, 1.70 मिलियन आपकी क्या है, फेवरेबल है। और अगर आपको चेक करना है कि भाई क्वेश्चन वाले ने सही बनाया कि नहीं, तो आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए, तो ये आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अब क्वांटिटी वैरिएंस के हमने और डिटेल में घुस के देखा क्वांटिटी वैरिएंस को, और पता चला कि मार्केट में साइज के बदलने से, मार्केट की साइज के बदलने से 4.25 मिलियन का फायदा हुआ है। देखेंगे एडवर्स है, सॉरी 4.25 मिलियन एडवर्स क्या है, मार्केट, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट गिरा है। हमारा ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल साइज जो है मार्केट का, सीए में 100 बच्चे से 10 बच्चे बचे हैं सिर्फ पूरे मार्केट में, सबने सीए छोड़ दिया करना, ठीक है ना, तो साइज ही गिर गया है मार्केट का। और शेयर वैरिएंस क्या है, शेयर वैरिएंस है 5.95 मिलियन, 5.95 मिलियन, 5.95 मिलियन, और ये क्या है, हमारा फेवरेबल है, हमारा फेवरेबल है, ठीक है ना। आएंगे बच्चों आगे। ये इसने सिर्फ डेटा दिया था, मैंने आपको डेटा पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन इसका बाद में बहुत बार काम आएगा, इसलिए बना दिया एक साथ में। आगे देखेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ओए सवाल एंड होता है आपका, यहां पे ध्यान से सुनिए। अज्यूमिंग योरसेल्फ एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैं परफॉर्मेंस को चेक करता हूं कि आपने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद में मैं गाइड भी करता हूं आपको कि आपको कहां पे और काम करना चाहिए जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। सीईओ जो कंपनी का है आपसे पूछता है, जनाब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, आप हमें बताइए कि क्या बताएंगे। सुनिए, एनालाइज करो वैरिएंसेस कंप्यूटेड बाय अकाउंटेंट। ध्यान से सुनिए, सीए बनने के बाद में मैंने आपसे हमेशा कहा था कि आप गधा मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग तो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं वो क्या करूं, टैली करूं, और फिर वो पीएनएल पूरी बैलेंस शीट फीड करो अपने हाथ से, फोकट के काम करूं। बेटा आपको देखो क्या प्रोफेशनल काम मिल रहा है, आपको अकाउंटेंट ने डेटा दिया है, जैसे टैक्स आउट करते हो ना चेक करके, वैसे ही अकाउंटेंट से डेटा आया है, हमें चेक करना है कि भाई ने अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन अभी अकाउंट्स का काम नहीं है, ये हमारा कॉस्टिंग का काम है, परफॉर्मेंस चेक करने का काम है। वैरिएंसेस निकालने का उसको काम दिया है, और आपको देख के बताना है कि बंदे ने वैरिएंसेस सही निकाले हैं कि नहीं, उसमें कुछ छूटा तो नहीं है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, आपको रेक्टिफिकेशन करके देना है अगर कोई गलती है तो। ध्यान से पढ़ेंगे आराम से, क्या आपने ऊपर में कोई गलती ऑब्जर्व की तो आपको वो बताना है। ओके, सेकंड, एडवाइस करो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स ऑन 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल्स टू हेल्प आउट हर इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मुझे बताइए बच्चों कि मार्केट में आपने गिरावट देखी है। पहले साल में हमने देखा कि मार्केट 8 मिलियन हमारा इंडस्ट्रियल प्लस हमारे डोमेस्टिक रोल्स का था। उसके बाद में 2021 में मार्केट हो गया है 20 मिलियन का। सॉरी कितना था, अरे कितना है यार, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 8 मिलियन का था, और अभी हो गया है हमारा 7 मिलियंस का। तो 1 मिलियन से हमारा पूरा मार्केट कम हुआ है, ओवरऑल मार्केट। तो ये चिंताजनक बात है। तो ऐसे मौके पे आपके पास में 2 टाइप के फ्लोरिंग रोल्स हैं, आप उनका धंधा कैसे कंटिन्यू रखेंगे, जेड इनकॉर्पोरेशन का, जेडएम इनकॉर्पोरेशन का, आपको हमारी मदद करनी है। और यहां पे आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग देने में हमारी मदद करनी है। यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आपको क्यों देनी है, ताकि हम सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर पाए ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे कंपटीशन है, काफी टफ है, और यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट भी गिर रहा है। तो ऐसे मौके पे हमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए, हमें किससे बेचना चाहिए, किससे नहीं बेचना चाहिए, कौन से को ज्यादा बेचना चाहिए, किससे को हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आप इस बारे में हमें इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर में बता सकते हो। ये है ओवरऑल क्वेश्चन। दोस्तों ये होता है तरीका क्वेश्चन को पढ़ने का। हर बार आपसे मैं कहता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या है, भागना है। मैं बोलता हूं भागो, लेकिन एक ही चीज को ना पहली बार करने में ना शांति से करो, और उसके बाद में ना समय कम करते जाओ। तो ये तरीका होता है कोई भी चीजों को पढ़ने का, ठीक है ना। आएंगे
बच्चों मुझे देख के बताएंगे कि वरायंसेस अकाउंटेंट ने सही कंप्यूट किए हैं कि नहीं, और उसने बोला एनालाइज करो वरायंसेस को। तो हम क्या करेंगे ना, मेरे पास में ना बहुत ही इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है तो तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का हो सकता है, या फिर मिनिमम 10 मार्क्स का तो होगा ही। और ये क्वेश्चन को करने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। कितने गाइस, कम ऑन, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 2, 4, 5, और कंप्यूटेशन में गलती तो पूरे गए, एनालिसिस में गलती तो और भी गए, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो फोकस होके बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप बस मेरी बात सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं मेरे साथ में, प्लीज इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, अपने दिमाग से पूछिए, ट्राई कीजिए कि कैसे, कहां गलती है, क्या कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज गाइस इस वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें एक बार, और अगर आपने कर लिया है तो मेरे साथ में आगे चलिए सवाल के ऊपर में। ओके दोस्तों देखिए मेरा क्या बोलना है, ध्यान से देखो। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना सर ये बात अपने सामने दिख रही है। क्या दिख रही है? ये जो लाल लाल दिख रहे हो क्या, ये हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन से कॉपी किया है और हमारे पास में ये डेटा गिवन है। इसने वरायंसेस कंप्यूट किए हैं और हमें चेक करना है सही है कि नहीं। ठीक है ना। तो पहली बात चेक करने के लिए सही है कि नहीं, आपको उसकी वर्किंग देखनी होगी। तो वर्किंग मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए यहां पे आपको खुद से बनाना होगा तो ही वर्किंग समझ में आएगी। लेकिन हमें फिलहाल ना एनालिसिस करना है, कमेंट करना है कि इसने जो परफॉर्मेंस किया है। ध्यान से देखिए, पहली बात मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर में हर बार आपको बताते जाऊंगा कि क्यों ये हुआ है। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक वरायंस की। जब मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में आपको ये बताया था कि इंटरप्रिटेशन हमारे जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, मैंने आपको हर एक फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग बताई है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर में बार बार बोल के बताया है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, मिक्स का मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे और कैसे क्वेश्चन को स्पीड में करना है, हर बार बताया है। वो सारी चीजें आपको अभी यहां पे काम आने वाली है। ठीक है ना। ध्यान से सुनिए बच्चों, पहले एक एक वरायंस के ऊपर में आप कमेंट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और जहां पे हमें और डिटेल्स लगेंगी तो हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ एक मिनट। ओके तो सबसे पहले हमारे पास में टॉप में दिया है कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वरायंस। गाइस कम ऑन, एक आपको मैं मस्त चीज बताता हूं, आपको बहुत काम आने वाली हो। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वरायंस आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2.30 मिलियन फेवरेबल। क्या दिया है? 2.30 मिलियन फेवरेबल। अब ये क्या है? ये फिगर है। ये फिगर कैसे आया होगा, या फिर क्या इसके मतलब किन कारणों से ये फिगर आया होगा, पहले तो वो बताइए। और मतलब बिल्कुल भी समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये फिगर 2.30 मिलियन आपके आंखों के सामने है। आपको ICAI को ये समझाना है कि ये फिगर क्या दर्शाता है। एनालाइज करो इसको, क्या दर्शाता है ये? अरे वॉल्यूम वरायंस, कंट्रीब्यूशन यानी कि भाई कमाई हमारे एक यूनिट पे। ओके, वॉल्यूम मतलब कि जो माल आपने बेचा है उस माल को बेचने पे ओवरऑल आपकी जो कमाई हुई है वो है 2.30 मिलियन, यानी कि कितनी हुई है? 23 लाख रुपए की कमाई हुई है। ये क्यों हुई है? क्या कोई मुझे बता सकता है? भाई सिंपल है यार सर, जितना हमने सोचा था हमने उससे ज्यादा बेचा है। कैसे दिखा? ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे बोल रहा हूं मैं तो आपको पूरी चीजें बार बार वही चीजें घुमाऊंगा आपके सामने। आपको ये मिटा देता हूं, आपको थोड़ा कचरा लग रहा होगा अभी सही। इंपॉर्टेंट है, करो अपनी बुक में भी। एक जिंदगी मिली है, एक बुक को जितना रगड़ सकते हो रगड़ लो। ठीक है ना। यहां पे देखो, ये देखो भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपका सेल देखो, सेल 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 सेल। सर ये देख रहे हो क्या? 8 लाख का आपको सेल मैंने करने बोला था, आपने 8,40,000 का किया है, तो 40,000 आपने ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। उस कारण से आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वरायंस आपका फेवरेबल आया है। लिख के बताइए, हमें अंडरस्टैंडिंग है, हमें कंप्यूट नहीं करना है, हमें कमेंट करना है और हमें सिर्फ समझाना है उसको क्या है ये चीज। तो व्हाट लिख रहे हैं, व्हाट जल्दी से बताएंगे क्या है ये। देखो हमारा ये क्यों हुआ है? ड्यू टू, आप लिखते जाइए मेरे साथ में, ड्यू टू increase, due to increase in sale units from target of 8 lakh units to 8,40,000 units to 8,40,000 units to 8,40,000 यूनिट्स। इस कारण से क्या है? हमारा ये फेवरेबल आया है। बस खत्म,
कोई टेंशन की बात नहीं, यही लिखना था। हमने क्या किया भाई, जो दिख रहा है हमने वो लिख लिया, और ये क्यों हुआ है हमने थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लिया। अब बच्चों मुझे बताएंगे कि ये जो है ना, अब आगे आपको तो 1 2 3 4 करके कंटिन्यू कर लेना, मैं आपको वो लिंक जोड़ने के लिए बता रहा हूं। हमने ऊपर लिंक बनाई थी। मुझे बताइए कि वॉल्यूम वैरिएंस को हमने कौन से हिस्सों में डिवाइड किया। सर पहला हमने बनाया मिक्स वैरिएंस, एंड सेकेंड हमने जो इसका डिविजन किया है वो है हमारा क्वांटिटी वैरिएंस। कौन सा है सेकेंड? हमारा क्वांटिटी वैरिएंस। अब मिक्स वैरिएंस कितना आया था हमारा, देख के बताइए। ये देखिए सर, हमने यहां पे भी बनाया तो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मिक्स वैरिएंस हमारा है 0.6 मिलियन। कितना है? 0.6 मिलियन, एंड इट्स अ फेवरेबल टर्म। और क्वांटिटी वैरिएंस कितना है? 1.70 मिलियन। 1.70 मिलियन, और ये आपका क्या है? फेवरेबल है। 1.70 मिलियन ये आपका फेवरेबल वैरिएंस है। गुड, राइट। अब देखिए मुझे बताइए कि मिक्स वैरिएंस में आपको फायदा क्यों पहुंचा है, आपको ये समझाना है। कितना सिंपल है, 0.60 मिलियन फेवरेबल क्यों आया, आपको ये बताना है। क्योंकि देखो इसका डिवीजन जो है ना, इसका सब डिवीजन जो है 40,000 यूनिट्स का, आपको यहां पे समझाना है कि क्यों आपको फायदा हो रहा है 0.60 मिलियन का। उसके पहले आपको ये समझना होगा कि मिक्स वैरिएंस है क्या। तो बहुत ही सिंपल है, मिक्स वैरिएंस क्या है सर? देखो मेरे पास में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है इंडस्ट्रियल रोल्स, सेकेंड है मेरा डोमेस्टिक रोल्स। तो इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक रोल को मुझे वैसे ही बेचना चाहिए था, स्टैंडर्ड जो मेरा था, जो रेशो डिसाइडेड था। लेकिन अगर आपने उस हिसाब से उस रेशो में नहीं बेचा है तो आपका वैरिएंस आया है। ठीक है ना? आएंगे यहां पे, देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे। हमें सबसे पहले यहां पे क्या बनाना चाहिए नॉर्मली। देखो सर मिक्स की बात कर रहे हैं, हमने यहां पे देखिए हम एक्चुअल की बात करेंगे। हमने एक्चुअल में बेचा है कितना? 8,40,000 यूनिट्स को हमने एक्चुअल में बेचा है। मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं क्योंकि ये एनालिटिकल वाला क्वेश्चन है। आपको आखिरी में जैसे लेक्चर खत्म होगा, मैं और इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी बातें मैं आपको वापस से लिंक करवा दूंगा। तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से सुनिए। 8,40,000 यूनिट्स आपको बेचे हैं आपने असल में, और आपने बेचा है डोमेस्टिक का 5,70,000 यूनिट्स, और इंडस्ट्रियल का बेचा है आपने 2,70,000 यूनिट्स। ठीक है ना? ये देखो आपके सामने है। अब आपको बेचना कितना चाहिए था? एक्चुअल को ही, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जो बेचा ठीक है भाई बेचो, लेकिन कितना बेचना चाहिए था हर एक यूनिट का, अब वो तो देखते हैं। देखो हमें कितना बेचना है? 8,40,000 ही बेचना है क्योंकि आपने उतना ही बेचा है। ठीक है ना? अब ये है हमारा क्या? ये है हमारा रेशियो। हमने बजट बनाते समय हमने ये रेशियो डिसाइड किया था कि जब हम 8 लाख यूनिट्स बेचेंगे तो इसके हम 2 लाख बेचेंगे और इसके हम 6 लाख बेचेंगे। तो कितना रेशियो होता है? देखो 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, ये होता है 25% इंडस्ट्रियल का, और डोमेस्टिक का होता है हमारा कितना? 75%। ठीक है ना? अब देखते हैं, यहीं पे मैं बना के दिखा रहा हूं, आप अंडरस्टैंडिंग ले लो। 8,40,000 का मुझे बेचना चाहिए था 25% इंडस्ट्रियल का, ये होता है 2,10,000, और आपको इसका बेचना चाहिए था कितना? -8,40,000। आपको इसका बेचना चाहिए था 6,30,000 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को अच्छे से बेटा, कोई गलती नहीं। आपको इसका 2,10,000 यूनिट्स बेचने चाहिए थे इंडस्ट्रियल रोल्स के, लेकिन आपने 2,70,000 बेचे हैं। तो अच्छी बात है, ज्यादा बेचे हैं आपने, अच्छी बात है। ठीक है ना? तो जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा बेचा है। इस मिक्स में आपको वैसे बेचना चाहिए। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या बोलता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि ये हमने निकाली है, माइनस हमारी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि सेल्स का पार्ट चल रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है ना? अब देखेंगे बच्चों यहां पे ध्यान से, हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल का है 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आंसर क्या होगा? 2,70,000 माइनस 2,10,000 इंटू 50। तो इस कारण से हमारा क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आंसर यहां पे आएगा। अब यहां पे देखिए डोमेस्टिक का, हमारा डोमेस्टिक का है 5,70,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं। आपको बेचना चाहिए था 6,30,000 यूनिट्स डोमेस्टिक रोलिंग के, लेकिन आपने कम माल बेचा है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे? नेगेटिव आंसर आएगा। हमारा क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव आएगा। 5,70,000 माइनस 6,30,000 इंटू 40 समथिंग होगा हमारा नेगेटिव आंसर। सर उसके बावजूद भी आपका थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव है मिक्स में, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारा मिक्स का आंसर क्या है? हमारा मिक्स का आंसर है फेवरेबल 0.6 मिलियन। तो इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? आप क्या बोलेंगे? सर देखो बहुत सिंपल है, जैसा मिक्स होना चाहिए था आपने वैसे मिक्स में नहीं बेचा है, आपने मिक्स चेंज किया है। तो चेंज के कारण में आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है।
दैट्स इट। और पॉजिटिव क्यों आए हैं, बहुत ही सिंपल है, देखो यहां पे अगर मैं आपको वापस से करके दिखा दूं, देखिए 2,70,000 माइनस 2,10,000, ये देखो आपका पॉजिटिव आंसर बन गया। यहां पे 60,000 का आपका पॉजिटिव है यहां पे, और इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 लाख, ठीक है ओके। और आपका जो ये हो गया इंडस्ट्रियल का, और आपका जो सेकंड वाला कौन सा है, आपका डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में आपको सेल किया है आपने 5,30,000 रुपीज का, 5,30,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं। आपको बेचने चाहिए थे 6,30,000 यूनिट्स, तो आपने कम बेचे हैं इसके, और आपको हर एक पे आपको 40 का कंट्रीब्यूशन आपका देखते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेट करके देखें तो आपका पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि रीजन क्या है उसका, देखो यहां पे तो +60 है और यहां पे क्या है -60, तो रीजन क्या है मेन मिक्स वैरिएंस के ऊपर जाने का, वो है ये 50, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल रोलिंग का जो स्टैंडर्ड हमारा कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो 50 रुपीज का है। तो आप देखेंगे तो 60,000 इंटू 10 के हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस हमने 6 लाख ज्यादा बना दिए हैं हमने, इस कारण से, किस कारण से 6 लाख देख रहे हैं यहां पे, 6 लाख ज्यादा हमने बना दिए हैं सिर्फ और सिर्फ हमने अपना मिक्स चेंज करके, क्योंकि मिक्स में जो हमारा ये है कमाई है वो 1 यूनिट की ज्यादा है, ज्यादा कमाई है हमारी पर यूनिट की, इस कारण से हमने ये मिक्स में चेंज करके हमें कमाई हो गई है। ये हो गई इसकी अंडरस्टैंडिंग। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्टली खुद से समझना चाहिए, इसमें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यही चीज को हम यहाँ पे नोट करवा के इसको लिखेंगे। आपके पास में ये वीडियो अवेलेबल है, तो आपको अगर वापस से देखना हो तो ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़ना। तो इसके लिए आप नोट करेंगे मेरे साथ में। बताइए बच्चों ये क्यों हुआ है, बिकॉज, रीजन बताइए, रीजन बिकॉज शिफ्ट टू हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में रुख बदला है, हमने 60,000 यूनिट्स जो हमें हमारे वहां पे बेचने चाहिए रेसिडेंशियल में, हम इंडस्ट्रियल में वो यूनिट्स को ज्यादा बेच रहे हैं, इस कारण से डिफरेंस आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट हैज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन, गाइस क्या है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, हायर है, हायर कॉन्ट्रीब्यूशन देन डोमेस्टिक, देन डोमेस्टिक। ये आपने क्या बता दिया, इसका रीजन बता दिया, एनालिसिस करके बता दिया कि किन कारणों की वजह से ऐसा आ रहा है। क्या मुझे क्वांटिटी वैरिएंस के लिए ऐसा बता सकते हो? बेटा देखो मेन क्या है हमारा, देखो 40,000 की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल वॉल्यूम वैरिएंस चेंज हो रहा है। यहां पे देखिए 40,000 का डिफरेंस होने की वजह से 40,000 क्वांटिटी आपको जितना बोला था उससे ज्यादा बेचे हो, तो ओवरऑल आपका वॉल्यूम वैरिएंस डिफरेंस हो रहा है। इस कारण से उसमें हमने बाइफर्केशन किया और हमने देखा कि मिक्स के कारण में कितना डिफरेंस हो रहा है, तो हमने वो मिक्स को हटा दिया, यानी कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर कर लिया और हमने वो देख लिया कि भाई आपने इतने मिक्स में नहीं बेचा, इस कारण से डिफरेंस है। तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो पूरा का पूरा किसका है, 40,000 यूनिट्स ज्यादा बेचने का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये आप यहां पे नोट कर लेंगे, ये आप मेरे साथ में नोट कर लेंगे यहां पे। ये क्यों है बताइए मुझे, ये 40,000 यूनिट्स ज्यादा बेचने की वजह से, 40,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सोल्ड, ठीक है ना, इसके कारण से आपका क्या हो रहा है, आपका ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अभी आपको क्वांटिटी के अंदर में भी जाके झांक के देखने की इच्छा है कि भाई क्वांटिटी 40,000 में चेंज हो रही है, ये क्यों हो रही है, किन वजहों से हो रही है, और ये 1.70 मिलियन का जो फेवरेबल वैरिएंस है आपको और एनालिसिस करना है इसके डिटेल में। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे में चलेंगे, आप पॉइंट्स नोट करते जाइए, ठीक है ना। मैं आपको एग्जामिनेशन का जो सॉल्यूशन है आईसीए का वो भी दिखाऊंगा, आईसीए का जो सॉल्यूशन है। हमने सर देखा कि जो हमारा क्वांटिटी वैरिएंस है वो दो हिस्सों में बाइफरकेट होता है। पहला है हमारा कंट्रीब्यूशन शेयर वैरिएंस और सेकंड है हमारा कंट्रीब्यूशन कौन सा है हमारा, जल्दी से बताइए, हमारा है साइज वैरिएंस, कंट्रीब्यूशन शेयर वैरिएंस एंड कंट्रीब्यूशन साइज वैरिएंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर में क्यों डिफरेंस आ रहा है जरा वो बताएंगे मुझे। सर देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा। पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं यहां पे कि शेयर में कितने का अमाउंट है हमारा फिलहाल के लिए। कंट्रीब्यूशन शेयर वैरिएंस आप देख सकते हो ये है 5.95 मिलियन फेवरेबल, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 5.95 मिलियन ये है हमारा फेवरेबल, क्या है हमारे लिए फायदेमंद है, अच्छी बात है हमारी कंपनी के लिए, ये है फेवरेबल। और मुझे बताइए कि साइज वैरिएंस में क्या है, 4.25 मिलियन एडवर्स है,
4.25 मिलियन ये है एडवर्ड्स। इन दोनों को नेट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.70 मिलियन, ठीक है ना। ओके, अब आपको ये समझाना है इंस्टीट्यूट को एनालाइज करके कि 5.95 मिलियन फेवरेबल आपका क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो पहली बात मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि शेयर का मतलब क्या होता है। पहले आप शेयर और साइज को समझ लीजिए। बेटा ये देखिए, ये जो पूरा मैंने बनाया है ना, ये आपका पूरा साइज है, पूरा मार्केट इसमें समाया हुआ है, और उस मार्केट के साइज में आपका कितना प्रतिशत हिस्सा है, उसमें जितनी आपकी होल्डिंग है उसे हम कहेंगे शेयर। जैसे मैंने आपको सी का एग्जांपल दिया कि 100 बच्चे पूरे भारत में सीए पढ़ते हैं, तो उसमें से 10 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास में, समझ लो पुराना डेटा 2020 का। 2021 का डेटा बताता है कि सर के पास में 15 बच्चे पढ़ते हैं 200 बच्चों में से। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये देखो सर का शेयर इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये शेयर है हमारा 10% का, और ये कितना हो रहा है हमारा, मान लो कि ये हमारा 12% का है, ठीक है ना। कितना है हमारा, ये मान लो कि हमारा 12% का है, सॉरी ये अपना 10% से भी कम है, ये अपना है 8% का मान लो। तो 8% का शेयर है, तो सर का शेयर देख रहे हो कि कम हुआ है 2 सालों में। तो आपने कैसे निकाला, आपने देखा कि लास्ट ईयर में आपका शेयर कितना था और करंट ईयर में आपका शेयर कितना है, उस कारण से ही तो चेंज आया होगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना। आइए इसको मिटा देता हूं मैं। डिंग 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 डिंग। ऑलराइट, ओके, सुनेंगे बच्चों, सुनेंगे। हमारा मुझे बताएंगे कि बजटेड शेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि ओल्ड शेयर कितना था, ओके, और अभी कितना है एक्चुअल या फिर करंट शेयर। आपका करंट शेयर कितना है। सर शेयर का मतलब क्या होता है कि मैंने पिछले साल में या फिर मैंने जो अंदाजा लगाया था मैंने 2020 में, उसमें मैंने कितना माल बेचा था और मैंने ये माल कितने ओवरऑल साइज में से कितने साइज में बेचा था, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से सुनो। शेयर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का, इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड अपॉन मार्केट साइज। पूरे मार्केट में 10 के बजाय सीए स्टूडेंट्स आते हैं सर के पास में, और पूरे मार्केट में 100 बच्चे हैं, तो सर का परसेंट 10% होता है। तो वैसे ही हम अपने केस में निकालेंगे। आज आइए इधर देखो बेटा, आपने कुल मिला के जो बेचा है, आपने कितना बेचा है। आप देख सकते हो कि आपका पिछले साल में ये देख रहे हो कि 8 मिलियन का आपका क्या था कि मार्केट का आपका साइज था, मार्केट का साइज था 8 मिलियन का। और अब कितना हो गया है मार्केट का साइज, क्योंकि आपको साइज के हिसाब से अपना शेयर पता चलेगा ना। हाँ सर, तो देखो मार्केट का साइज जो है ना करंटली वो है 7 मिलियन का। मार्केट का साइज तो गिरा ही है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि लास्ट टाइम में आपने 2020 में आपने कितना सेल किया था, या फिर आपने कितना सेल एक्सपेक्ट किया था, जल्दी से बताइए। ये देखिए बेटा, यहां पे देखो आपने किया था कितना, ये है आपका 8 लाख का। कितना है आपने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो कितना था, वो है 8 लाख यूनिट्स का आपका एक्सपेक्टेशन था, 8 लाख यूनिट्स का। और करंटली इस साल में असल में जो आपने बेचा है वो कितना बेचा है, आपने 8,40,000 का आपने बेचा है, ठीक है ना। 8,40,000 का बेचा है। तो शेयर बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके। सो ये देखो 8 लाख आपके 80 लाख में, तो ये होता है 10% का हमने जो बजटेड शेयर सोचा था। और अभी हमारा क्या हो चुका है जल्दी से बताइए, 8,40,000 का मैंने करंट ईयर में माल बेचा है, और पूरा साइज 2021 में जो है वो है हमारा 70 लाख का, या फिर आप 7 मिलियन का कहिए, जो कि अभी कम हो चुका है पिछले बार से। तो अभी सर आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट पे पकड़ बढ़ चुकी है। पहले जो मैं 100 में से 10 बच्चों को पढ़ाता था, अब मैं 100 में से 12 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको रफ फिगर में बोल के बताऊं तो। लेकिन आप देख सकते हैं कि साइज भी चेंज हुआ है, और आपका जो है ये शेयर पर्टिकुलर चेंज हुआ है। तो इस कारण से आपने अपने शेयर में पकड़ बना के रखी है, आपने ज्यादा माल बेचा है पिछले बार के हिसाब से, तो ये आपका अच्छा फिगर दर्शाता है, आपका इंप्रूवमेंट दर्शाता है आपके परफॉर्मेंस में। तो इसको नोट करके बताएंगे बच्चों। और अगर मैं आपको रियल टर्म्स में बोल के बताऊं कि एक्चुअल में आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो ध्यान से देखिए। सो देखो हमें क्या निकालना है, शेयर वैरिएंस निकालना है, शेयर वैरिएंस। तो मैं सिंपल आपसे पूछूंगा कि आपने इस साल में एक्चुअल में जो बेचा है, एक्चुअल में जो आपने बेचा है वो है 8,40,000 यूनिट्स,
और आपको जो बेचना चाहिए था आपके बजट के हिसाब से, आपको सिर्फ 8 लाख यूनिट्स बेचने चाहिए थे, आपको 8 लाख यूनिट्स बेचने चाहिए थे और आपने बेचे हैं 8,40,000 यूनिट्स। ये आपका शेयर बढ़ चुका है और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जो कि हमारा इस केस में आया है फेवरेबल $5.95। लेकिन क्वेश्चन कंप्यूटेशन पे नहीं है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आपका मार्केट में शेयर बढ़ने की वजह से, परसेंटेज बढ़ने की वजह से आपका फेवरेबल वैरिएंस आया है। हम बस ये बात ICAI को लिख के बताएंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑफ ZM इनकॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी का नाम है, इवन ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट has resulted favorable variance, share variance of $5.95 million, राइट। तो ये आपने अपना एनालिसिस देके बताया, समझाया कि भाई ये क्यों हो रहा है। वैसे ही क्या आप मुझे साइज वैरिएंस के लिए बता सकते हैं, कंट्रीब्यूशन साइज वैरिएंस के लिए। साइज का मतलब होता है कि पूरा मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं। क्या मैंने आपको ये चीज बताई है पूरे मार्केट के चेंजेस को? हाँ सर, आपने बताया है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारे पास में दिया है कि 4.25 मिलियन एडवर्स, यानी कि अच्छी बात नहीं है। मार्केट में ऐसे बदलाव हुआ है जो कि हमारी कंपनी के लिए हानिकारक है, ये फिगर हमें समझाता है। और ऐसा क्यों हुआ होगा गाइस? कम ऑन, आई वांट टू लिसन, आई वांट टू लिसन। बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए कि शेयर जो है, या फिर आप साइज, पूरे मार्केट का जो साइज था 2020 में और 2021 में जो मार्केट का साइज है, क्या उसमें कोई बदलाव आपको दिखता है? हाँ सर, मुझे तो दिखता है। आप देखिए आपको दिखता है कि नहीं? सर 2020 में मार्केट का जो साइज था, आप क्वेश्चन को आपको बार बार दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए 2020 में मार्केट का जो साइज था वो था 8 मिलियन रोल्स का। कितना था? 8 मिलियन रोल्स का था। लेकिन 2021 में वही शेयर मार्केट रोल्स का जो हो चुका है वो है कितना? 7 मिलियंस का। सर ओवरऑल मार्केट में ही कमी आ रही है, मार्केट में ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। हमारे प्रोडक्ट को तो छोड़ो, पूरे इंडस्ट्रियल रोल्स और जो डोमेस्टिक रोल्स है उसका ही धंधा खत्म होने वाला है। अरे मोबाइल समझो, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो पूरे भारत में, अरे पूरे भारत में मोबाइल खत्म हो गई, भारत में मोबाइल का धंधा ही खत्म हो गया, लोगों को पसंद ही नहीं आया आजकल मोबाइल खरीदना। तो ओवरऑल मार्केट खत्म हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितने मिलियन से रिडक्शन आया है? 1 मिलियन से रिडक्शन आया है ओवरऑल मार्केट में। तो कितने परसेंट से मार्केट टूटा है आप देख के बताएंगे जरा मुझे। बेटा देखिए यहां पे मार्केट कितने परसेंट से नीचे गया है, इससे एनालिसिस के टर्म्स में कहिए। जैसा बोलते ना कि सर शेयर की कीमत 100-2000 की रिलायंस की कीमत थी, अभी वो 900 पे कितने पे चली गई, वो समझ लो 1000 पे चली गई, और इस सर 50% टूट गया रिलायंस का शेयर। तो ये मार्केट कितने से टूटा वो बताओ। देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट अभी हो गया 1 मिलियन से गिरा है, और ये गिरा है 8 मिलियन से ही गिरा है, ठीक है ना। तो 8 मिलियन से ये कितने पे गया है? 7 मिलियन पे। तो 1 मिलियन की गिरावट आई है। तो हम वो निकाल रहे हैं कि शेयर कितना परसेंट हुआ है, मतलब कितना परसेंट गिरावट आई है। देख के बताओ सर, 1 मिलियन गिरावट आई है, 8 मिलियन से गिरा है ये, कुल मिला के 12.5% मार्केट गिरा है। कितने दशमलव? 12.5% मार्केट गिरा है ओवरऑल। ओके, अब मुझे बताएंगे कि इस मार्केट के गिरने की वजह से ही क्या चेंजेस आए हैं। यस सर, इस मार्केट के गिरने की वजह से 7 मिलियन माइनस 8 मिलियन इनटू कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके चेंजेस आए हैं। क्या हुए हैं? आपके चेंजेस आए हैं। और कितने अमाउंट का चेंज है? 4.25 मिलियन का। 4.25 मिलियन का आपका चेंज आया है, और ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ही नहीं रहेगा तो मैं माल कैसे बेचूंगा। तो ओवरऑल जब मार्केट गिर रहा है तो मुझे ऑब्वियसली सेल कम मिलेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको क्या दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखें। आपका सर एक बार आपने अभी कहा कि आपका मार्केट गिरा है, कोरल मार्केट जो है पूरी का मतलब जितना भी मार्केट है पूरा मार्केट गिरा है। 8 मिलियन का जो धंधा था मार्केट का वो अभी 7 मिलियन पे आ चुका है। लेकिन अपनी खोपड़ी को अच्छे से यूज कीजिए, 8 मिलियन का धंधा हमारा 7 मिलियन पे ओवरऑल मार्केट का आ चुका है।
उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि हमने मार्केट के गिरने के बावजूद भी अच्छा काम किया है और हमने अपना शेयर मजबूत किया है उल्टा 2%, और हमने जो शेयर वैरिएंस है उसमें हमने फेवरेबल हासिल किया है। और मार्केट के गिरने की वजह से ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है ये 4.25 मिलियन का हमारे लिए एडवर्स वैरिएंस। लेकिन इसमें खुशी की बात क्या है, देखोगे तो हमारा मार्केट गिरने से जो नुकसान हुआ है या फिर हमारे लिए गलत बात है वो है 4.25 मिलियन का, और जो हमारा फायदा हुआ है मार्केट गिरने के बावजूद भी हमारे परफॉर्मेंस की वजह से वो है 5.95 मिलियन का। तो नेट में अगर आप देखोगे, नेट में जो देखोगे आप तो कितना होता है 5.95 माइनस 4.25, हमारे नेट में फायदा हुआ है 1.7 मिलियन का। और ये दर्शाता है यहां पे, कहां पे, ये देखिए, देख रहे हो क्या, क्वांटिटी वैरिएंस को ही हमने तोड़ा था और इसके हमने दो हिस्से करके एनालाइज किया कि क्यों चेंजेस आ रहे हैं। मतलब सर आपका कहना क्या है, अगर मार्केट टूटा नहीं होता, मान लो कि 1% का भी चेंज नहीं होता, एक छोटा सा भी चेंज नहीं होता मार्केट में, तो हमारा जो पूरा का पूरा फायदा होता ना, ये 5.95 मिलियन का पूरा कंपनी को मिलता। और ऊपर जो 1.7 मिलियन आपको यहां पे दिख रहा है, ये 1.7 मिलियन ना हो के हमारा ये ज्यादा होता, हमारा कितना होता है, 5.95 मिलियन होता। गेटिंग इट गाइस, अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये कमेंट, इन दोनों को ओवरऑल कमेंट मिला के हम एक पॉइंट लिखने वाले हैं यहां पे, जो आपके एग्जामिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेंट ऑन अबव पॉइंट ऑन साइज एंड शेयर वैरिएंस। नोट करेंगे बच्चों, ड्यू टू market size variance, overall quantity variance came down, ठीक है ना। फर्दर, अब इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, अब बेटा मुझे एक बात बताइए, ये हमने अपनी बात की जो एनालिसिस यहां से हम देख पा रहे हैं, जो अकाउंटेंट ने निकाल के रखा है, हमने वो सब चीजें देख ली, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल थी, इसमें कोई बात नहीं थी, कोई दम नहीं था। अब हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों, क्या आपको इसमें कोई चीज मिसिंग लग रही है? ध्यान से देखिए इसको, क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो हमने पकड़ा नहीं है, जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया है, या फिर अकाउंटेंट ने बनाते समय उस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? टेक योर टाइम गाइस, कम ऑन, टेक योर टाइम, सोचिए। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ सर। आपने वाला डायग्राम तो ओपन करो जो आपने बना के दिया था हमें शुरुआत में। हाँ बेटा ये लो। सर एक बात बताओ, ये डायग्राम तो मेरे को समझ में आ रहा है, आपने शुरुआत की हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैरिएंस से और आप वॉल्यूम पे चले गए। आपने सर इसकी बात क्यों नहीं की? किसकी बेटा? अरे कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस की। अरे बाप रे, हाँ यार ये पॉइंट तो छूट गया मेरा। अरे ये पॉइंट मेरा छूटा कि अकाउंटेंट का ही छूट गया? आप बताइए, ये मैंने छोड़ा के जानबूझ के कि अकाउंटेंट भाई ने छोड़ दिया? सर अकाउंटेंट ने ही छोड़ दिया। क्या प्राइस वैरिएंस इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हमारा कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैरिएंस का क्या सिर्फ वॉल्यूम वैरिएंस पे डिपेंड है? क्या इस पे डिपेंड नहीं है? और क्या हमारा ये बेस फाइनल होता है कि हमारा ओवरऑल हम देखते हैं कभी भी? सर कभी भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट जब देखते हैं कोई भी का, याद करो मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर कॉस्ट आपने देखा है, तो हम चालू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और हम देखते हैं कि भाई ओवरऑल वैरिएंस कितना है, और ओवरऑल वैरिएंस के अंदर में हम जाके हर एक वैरिएंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहां पे तो इसने सीधा इसको अंदर वाले हिस्से को इन्वेस्टिगेट कर दिया। अरे ऊपर का हिस्सा कौन बताएगा ब्रो? और ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे। और तूने गलती की है अकाउंटेंट, हम ये तेरे को बता रहे हैं। तो अकाउंटेंट को चिल्लाओ इस चीज के लिए, भाई क्या किया तूने? अकाउंटेंट ने इसको मिस कर दिया है। लिखेंगे मेरे साथ में, लिखेंगे यहां पे बेटा, फर्दर अकाउंटेंट हैज मिस्ड टू कंप्यूट कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस। उसको प्राइस वैरिएंस भी निकालना चाहिए था, लेकिन भाई ने घाई में वो चीज को छोड़ दिया, ठीक है ना। विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट
ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्या आप मुझे कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस कंप्यूट करके दिखा सकते हो? सर देखो ना, ये मेरे से इजी चीज नहीं होती है। चलो आप बोलते हो तो करके दिखाते हैं। देखिए, चलो कंप्यूट करेंगे। कंप्यूटेशन गाइस, एक चीज तो कंप्यूट करेंगे जो अकाउंटेंट ने छोड़ी है, बाकी सब चीजें तो उसने चेक करने के लिए बोला था, ये तो हमें कंप्यूट करना है। देखिए भाई, मेरा ना दिमाग से बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैं क्या बोलता हूं ना, हमें क्या बोला उसने, हमें कंप्यूट करके दिखाना है कंट्रीब्यूशन प्राइस जो हमारा है मार्जिन वैरिएंस। तो सिंपल बात है, देखो भाई, ये किसका डिफरेंस है? हमारे मार्जिन का डिफरेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड मार्जिन जो होना चाहिए और हमारा जो एक्चुअल मार्जिन है, इसका डिफरेंस है। सर एक बात बताओ, मुझे 10 रुपए कमाई बच रही है, वो अच्छी बात है? जो मुझे 5 रुपए, समझ लो कि मैंने स्टैंडर्ड में कमाई सोची थी कि मुझे बचनी चाहिए, मुझे 10 रुपए कमाई बच रही है, तो ये अच्छी बात है ना? हाँ सर अच्छी बात है, यानी कि +5 आंसर आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम एक्चुअल को पहले लिखेंगे और स्टैंडर्ड को बाद में लिखेंगे। ये हो गया लॉजिक, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमारी एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से, ताकि हमें रियल में जो हमने काम किया है उसका हमें पूरा अंदाजा लिख जाए। ठीक है ना? ओके, तो ये हम कंप्यूट करेंगे। अब पहले हमारे पास में 2 प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान से देखिए, बना लो फटाफट। बिल्कुल सिंपल है, हमने ऑलरेडी बना के रखा है ऊपर, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, देखते जाना। प्रोडक्ट है हमारे पास में, एक है कौन सा, हमारे पास में है डोमेस्टिक, एंड सेकंड हमारे पास में है कौन सा, इंडस्ट्रियल। सेकंड है हमारे पास में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अब मुझे बताएंगे कि हमारा एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बहुत ही ध्यान से बेटा, पर यूनिट, क्योंकि हमें पर यूनिट के हिसाब से निकालना होता है और फिर हम उसे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। लोग इसको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टोटल वाला लेके गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आपको कमाना चाहिए था पर यूनिट के हिसाब से, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी से, और हमारा आ जाता है क्या, फिर हमारा वैरिएंस आ जाता है। ठीक है ना? हमारा वैरिएंस आ जाता है। हम यहाँ पे फिर वैरिएंस कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल भी और टोटल में भी बताएंगे। ठीक है ना? ये हो गया हमारा कैलकुलेशन के लिए डब्बे रेडी। और सिर्फ छापो ऊपर से, छापो, कमान बताओ बेटा, छापने आता क्या? छापना आता क्या? देखो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पहले लिख लेते हैं। ए ब्रो व्हाट्स हैपनिंग? हाँ आइए इधर, क्या हमने निकाल के रखा है? अगर मिटाया नहीं हो तो भगवान की दया से, ये देख रहे हो क्या, ये 50-40 जो हमने निकाला है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड ये बजट के हिसाब से है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मेरा इंडस्ट्रियल के लिए है 50 का, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मेरा इंडस्ट्रियल के लिए है 50 का, और मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, आपको एक करके दिखा देता हूँ वापस से। ये है, देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, हमारा है 10 मिलियन डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट्स। 10 मिलियन डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट्स आपका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है ना? वैसे ही आप बाकी कर लेंगे। ये है पर यूनिट का आपको अमाउंट मिल गया है, ये डॉलर्स में है। और सेकेंड वैसे ही हमने डोमेस्टिक के लिए बात की, डोमेस्टिक का है कितना, $40 का है, डोमेस्टिक का है $40 का, $40 का है पर यूनिट। और एक्चुअल बताइए कितना है, एक्चुअल है आपका 27 का, ये देख सकते हो डोमेस्टिक के लिए 27 का, और आपके लिए है 47.50 आपका इंडस्ट्रियल के लिए, $47.50 का। एक्चुअल क्वांटिटी से छापना ऊपर से, और कुछ नहीं करना बेटा। ये देख रहे हो एक्चुअल क्वांटिटी, आपको फॉर्मूलास ऑलरेडी पता है, इंटरप्रिटेशन पता है, लॉजिक्स पता है, मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं। 2,70,000 यूनिट्स इंडस्ट्रियल के होने चाहिए आपके पास में, 2,70,000 यूनिट्स आपको इंडस्ट्रियल के बेचने चाहिए। और डोमेस्टिक के आपने जो बेचा है वो कितने हैं, आपने डोमेस्टिक के बेचा है 5,70,000 यूनिट्स, 5,70,000 यूनिट्स। अब फटाफट से लॉजिक के साथ में, इंटरप्रिटेशन के साथ में लिखते जाएंगे। दोस्तों मुझे बताइए, आपको मैंने बोला था कि 40 रुपए में माल बेचना, लेकिन आपने वही चीज कितने में, आपने देखो ध्यान से, चलो वापस से, आपको मैंने बोला था कि हर यूनिट पे कमाई करना 40 रुपए की, लेकिन आपने कमाई की है खाली 27 रुपए की। क्या अच्छी बात है? गलत आंसर लग रहा है ना, नेगेटिव। तो इसलिए हम एक्चुअल को पहले लिखेंगे और स्टैंड को बाद में लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहां पे मुझे बताएंगे कि हमें करना चाहिए था 50 में से, लेकिन मैं कर रहा हूं 47.50 में, मार्जिन कमाई की बात कर रहा हूं, और ऐसे मैंने 2,70,000 यूनिट्स में किया है। तो मेरा आंसर यहां पे नेगेटिव आना चाहिए, यहां पे भी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं।
बिल्कुल रीड करो अच्छे से। 27वें मार्जिन में मैंने बेचा है, 40 के मार्जिन में मुझे बेचना चाहिए था। 5,70,000 यूनिट्स के हिसाब से होता है 74,10,000 का घाटा। 74,10,000 का आपको कंट्रीब्यूशन में नुकसान हुआ है। सेकंड चीज, 47.50 में आपने कमाई करके बेचा है, आपको कमाई करनी चाहिए 50 रुपए की, हर यूनिट पे आपने 2.5 रुपए की कमाई छोड़ी है। ऐसे आपने 2,70,000 यूनिट्स पे किया है, तो आपका 6,75,000 का नुकसान कमाई के हिसाब से होता है यहाँ पे। और टोटल में देखिए कितने का नुकसान हुआ है, 6,75,000 का नुकसान प्लस माइनस प्लस करेंगे 74,10,000 का नुकसान, आपका टोटल नुकसान होता है 80,85,000 का। 80,85,000, और अगर मैं मिलियंस के टर्म में बोलूं तो 3, ये 6 जीरो को हटा दो यहां से, होता है 8.085। 8.085 का आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने जो कमाई आपको करनी चाहिए थी हर एक यूनिट पे आपने नहीं की है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कमाई कम करने के कारण आपको 74,10,000 का नुकसान पड़ा है, और इंडस्ट्रियल में कमाई कम करने के कारण आपको 6,75,000 की कम कमाई हुई है। कुल मिला के आपने 80,85,000 की कम कमाई की है पूरे साल भर में। यह कारण है आपका, किसके कारण में, आपका प्राइस वैरिएंस के कारण में। जो कमाई पे बेचना चाहिए था वो कमाई पे ना बेच के, तो 8.085 मिलियन हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, यहां पे 8.085 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 8.085, और ये देखिए ध्यान से, ये फेवरेबल नहीं, ये एडवर्स है, ये एडवर्स है गाइस, कमान, ये एडवर्स है। और मुझे बताइए कि इसके एडवर्स होने से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे, ये देख रहे हो क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ये जो कचरा मैंने किया था, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा। सर देखो ना, आपका 2.80 मिलियन का फेवरेबल है इसके सब डिवीजन में, और आपका जो नुकसान है वो है 8.085 मिलियन का। और आपका नेट में जो आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होने वाला है वो कितना होगा, 8.085 माइनस 2.30। श्योर, ओवरऑल आपका 5.785 मिलियन आपका एडवर्स जा रहा है। ये इंडिकेशन क्या अकाउंटेंट ने हमें दिया था? नहीं, अकाउंटेंट की वर्किंग के हिसाब से हमारे पास में तो फेवरेबल ही फेवरेबल दिख रहा था, लेकिन असल में आपकी कम कमाई करने के कारण में हमारा पहली बात तो प्राइस वेरिएंस जाता है 8.085 और ओवरऑल जाता है 5.785 नेगेटिव। गलत बात है, अनफेवरेबल है, गंदा है कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए कंप्लीट एनालिसिस इस प्रकार से हुआ है। आइए इसके ऊपर में पॉइंट लिखेंगे, इसके ऊपर में पॉइंट लिखेंगे। आइए नोट करो इसको, एनालिसिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन, एक सेकेंड ना, ये हमारा नोट हो चुका है। अब हम आगे एक बार, एक सेकेंड ना, आपको प्रॉपर नोटिंग करवानी है मुझे, एक सेकेंड ना। ओके, ये वाला पॉइंट डिलीट कर देना याद से। ओके, कंट्रीब्यूशन, प्राइस वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल, या फिर आप कहिए कि दोनों का एक एक करके ले लेता हूं मैं, ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स एंड डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स, बोथ आर, दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर having negative variance amounting to $8.085 million, राइट। हमने ये अभी कंप्यूट किया ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट। which means इसका मतलब क्या होता है, which means both are sold at less than standard,
एट लेस दैन स्टैंडर्ड। इसमें कोई बच्चे मुझे बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला है, बोथ आर सोल्ड एट लेस मार्जिन, ऐसा क्यों नहीं बोला है? बेटा ध्यान से सुनिए, हमारा डिफरेंस कहां पे है? हमें स्टैंडर्ड में जो हमें बेचना कमाई करनी चाहिए थी, हमने एक्चुअल में उतनी कमाई नहीं की है, ठीक है ना, आपका ये डिफरेंस है। अब मैं पूछूंगा कि ये कैसे आता है, आप कहेंगे सर देखो ना स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए, तो स्टैंडर्ड आपने सेल्स डिसाइड किया होगा, उसमें से आप क्या हटाते हैं? स्टैंडर्ड या फिर बजटेड, ठीक है ना, आप इसमें से क्या हटाते हैं? अपना बजटेड कॉस्ट हटाते हैं, तो आपको आता है बजटेड प्रॉफिट, या फिर आपको कहिए कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो आप कहते हैं, राइट। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आता है, एक्चुअल मार्जिन कैसे आता है? हम क्या करेंगे? एक्चुअल सेल्स से हम क्या डिवाइड करते हैं? माइनस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम यहां से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर बजटेड कॉस्ट जो आपका है, स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट जो आपका है, ठीक है ना, और हमें मिलता है हमारा एक्चुअल मार्जिन, और ये होता है हमारा अमाउंट। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चों कि हर बार ये दोनों जो अमाउंट्स है ये दोनों में तो रहते ही हैं, दोनों में कांस्टेंट है। अगर यहां पे 50 रुपए का खर्चा है स्टैंडर्ड में, तो हमारा एक्चुअल मार्जिन निकालते समय भी हमारा 50 का ही खर्चा आता है। वो लॉजिक्स में आपको बहुत बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही लॉजिक है। इसको आपको ये चीज को ध्यान रखना है, आप यहां पे गलती कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो इस कारण से हम बात कर रहे हैं कि हमने जो असल में सेल्स के कारण ही पूरा डिफरेंस होगा। अगर मान लीजिए कि 20 है, ये भी 20 है, और ये है 100, ये है 100, ठीक है ना, तो ये कितना होगा? 80। इसमें तो कभी डिफरेंस आएंगे ही नहीं। हमारा डिफरेंस आता है क्योंकि हमने जो सेल किया है वो हमने किया है 50 में, हमने सेल किया है 50 में। तो सोच के देखिए कि मार्जिन क्या होगा, यहाँ पे 100 का कमाई है, 100 का माल बेचा है मैंने, 20 की खर्चे हैं, 80 की कमाई होती है। और यहाँ पे देखोगे तो 50 का मैंने माल बेचा है, 20 का खर्चा है, तो मुझे 30 की कमाई होती है। तो कमाई कम होने का कारण क्या है? यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि आपने सेल जितने रुपए का किया था उसको अपने कम रुपयों में बेचा है, तो आपका क्या हो गया? कमाई आपकी कम हो गई है। तो हमें ये बात वहां पे लिख के बतानी है जो हमने बताई है, समझी बात है? ओके, जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो समझ गया होगा, जो कभी कभी ऐसे हवा में उड़ उड़ के आगे बढ़ते हैं उनको तकलीफ जाती होंगी, फिर वो डाउट्स भेजते हैं मुझे। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ है फाइनली? सो द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हैज और शैल बी, इस कारण से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वेरिएंस क्या होगा हमारा? जैसे मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है, आप यहां पे मैं आपको अमाउंट लिख के दे देता हूं, आप देख लो यहां पे कितना है भाई बेटा, ये कितना है? ये है आपका 5.785 मिलियन, आपका है 5.785 मिलियन, 5.785 मिलियन, और ये आपका एडवर्स है, ये ओवरऑल है, ठीक है ना। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जहां से ट्री शुरुआत होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। इसी के साथ हमारा पहले सवाल का अंत होता है। काफी डिटेल में एनालिसिस करके आपको हर एक चीज मैंने बताई है, ठीक है ना। अब मुझे बताएंगे सेकेंड सवाल क्या बोल रहा है। आपको बताना है ऐसा कोई डिसीजन आपको इनके लिए बताना है जो हमें फ्यूचर में कामयाबी दे, या फिर हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें वो समझाइए। आइए इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातें लिख के बता देते हैं। बेटा आपको पहले तो देखो हमारा पहले करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। कभी भी किसी को कंसल्टेंसी देते हो तो पहले उसको आराम से बिठा के पहले बता बेटा क्या तकलीफ है, तो वैसे ही हम आराम से हर एक बात को सुनेंगे। पहले बताओ तो सही तकलीफ क्या है। तो वो क्या बोल रहा है, सुनो, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में डिटेल में लिख लो क्या चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है, माल कितने से कम बिका है, कितने से आपने इसकी कमाई का बचाया है, कम कमाई की है, तो वो डिटेल थोड़ी सी इसके बारे में लिख लो। तो 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास में कौन सा? पहला है हमारे पास में इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल, हमारे पास में है इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल, हमारे पास में ये पहला आइटम है। और इसमें क्या चेंजेस आए हैं मुझे बताएंगे सर। सेल्स को अगर हम ध्यान से देखें, सेल्स के हिसाब से हमने जो सेल की है, यहां पे आएंगे ऊपर बेटा, यहां पे देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना मेरी बात को। हमने इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, ये सबको मैं हटा रहा हूं, सेल्स की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल पे फोकस करो, इंडस्ट्रियल पे, कहां पे? इंडस्ट्रियल पे फोकस करो। ये इंडस्ट्रियल का सेल दिख रहा है आपको? इंडस्ट्रियल का सेल आपका 2 लाख यूनिट्स का होना चाहिए था, और इंडस्ट्रियल का सेल आपका कितना हुआ है? आपका कितना हुआ है? 2,70,000 का हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो कितना हुआ है?
70,000 ऊपर गया है और ये 2 लाख के हिसाब से गया है। तो हमने 35% हमने ज्यादा सेल किया है इंडस्ट्रियल रोल्स का, तो हमारी कमाई बढ़ी है। आप देख सक रहे हो हमारी कमाई इंडस्ट्रियल रोल्स की, हमने ज्यादा सेल किया है, ज्यादा माल बेचा है, तो हमारा सेल इसका ज्यादा है, हमारी ग्रोथ देखने मिली है हमें इंडस्ट्रियल रोल्स पे। बताएंगे जल्दी, ये क्या है? 35% हायर देन द प्रोजेक्शंस, देन दी प्रोजेक्शंस, राइट? हमारा सेल्स में तो ज्यादा है। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है? सर आपको हर यूनिट पे कितनी कमाई करनी चाहिए मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। तो हमने यूनिट्स में तो अच्छा परफॉर्म किया है, क्या अपने कमाई में आपने अच्छा परफॉर्म किया है कि कम परफॉर्म किया है, वो देख लेते हैं। आइए कमाई को देखिए, कमाई को बेटा यहां पे देखिए, आपको कमाने चाहिए थे हर यूनिट पे 50 रुपए, इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, और आपने कमाए हैं हर यूनिट पे 47 रुपए 50 पैसे। मतलब कि जो अपने 2.5 रुपए कम कमाए हैं हर एक यूनिट पे जो आपको कमाने चाहिए थे। मतलब कि इस कारण से आपका जो है थोड़ा सा कमाई गिरी है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है आपने कम किया है, क्योंकि कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट कम भी करोगे तो मतलब दोनों जगह सेम रहेगा, बजट में जितना है वही एक्चुअल में रहेगा, लेकिन जो कमाई में चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे सेल्स के कारण आते हैं, अमाउंट में चेंजेस के कारण आते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के कारण चेंजेस आते हैं। वो आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया है अभी। ओके, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या चेंजेस आए हैं बेटा? ये दोनों में ही चेंजेस आएंगे कुल मिला के। एक्चुअल मार्जिन इज लोअर देन द स्टैंडर्ड या बजटेड, स्टैंडर्ड मार्जिन या बजटेड मार्जिन, राइट? एक्चुअल कितना है आपका? 47.50 का है, और आपका बजटेड कितना था? आपका 50 रुपीज पर यूनिट का है, $50 का है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आपको लिखना है लिखिए। यहां पे आपको इसको कह सकते हो, ये बिल्कुल आसपास है, थोड़ी सी दूरी है, आसपास है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये दिख रहा है कि सर आपने सेल का प्राइस गिराया है पर यूनिट से, और आपकी इसके कारण में कमाई आपकी बढ़ चुकी है, सॉरी आपने ज्यादा माल बेच पाए हो, आपकी पर यूनिट आपने सेल प्राइस कम की है और इस कारण से आपने ज्यादा माल बेचा है। ऐसा क्यों हो पाता है? सोच के देखिए कि अगर मैं कोई भी मोबाइल स्टोर पे हूं और मैं 10,000 की मोबाइल बेचता हूं, अगर मैंने उसकी सेल की प्राइस जो है 10 की जगह मैंने 9,000 कर दी, मार्केट से 1,000 सस्ता दे रहा हूं, तो लोग मेरे पास से आके खरीदेंगे ना मोबाइल। तो सेम ये कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है? जो मार्केट में चीज 50 की मिलनी चाहिए वो 47.50 में, यानी कि 2.5 रुपए अपना नुकसान करके मार्केट में सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रहा है कोशिश। और आप देख सकते हो कि 35% उछाल आया है मार्केट में आपके सेल प्राइस को कम करने की वजह से। अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये कौन से हिस्से में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, तो आप क्या कहेंगे? सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? बेटा जैसे इंसान का, मनुष्य का जन्म हुआ है, वो मरता है, हमारे 4 स्टेजेस होती है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के। पहली स्टेज होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें हम बहुत क्या होता है, हम पैदा होते हैं, हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं। फिर हमारी ग्रोथ स्टेज होती है, फिर उसके बाद हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है, और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज होती है। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स की भी इंसानों की तरह लाइफ होती है। ग्रोथ स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जिसमें हम धमाकेदार सेल करते हैं, हमारी बहुत ग्रोथ होती है। मैच्योरिटी मतलब कि सेल्स रुक जाती है हमारी, और डिक्लाइन में सेल्स हमारी बहुत कम हो जाती है। इंट्रोडक्शन में ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो 35% इंक्रीज हम कह सकते हैं कि ये कौन से स्टेज पे है? ये हमारा है ग्रोथ स्टेज पे। ये हमारा कौन से स्टेज पे है? ये ग्रोथ स्टेज पे है। ये हमें क्यों इंडिकेट करता है ऐसा? यहां पे लिखिए मेरे साथ में बेटा, यहां पे लिखेंगे मेरे साथ में इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या आ रहा है आपको? इंडिकेशन आप देख सकते हो कि ZM ने क्या किया है। ZM ने क्या किया? ZM हैज कट इट्स सेलिंग प्राइस टू गेट, क्यों किया उसने? जानबूझ के बताइए। टू गेट मार्केट शेयर, टू गेट व्हाट? टू गेट मार्केट शेयर, टू गेट मार्केट शेयर इंक्रीज, ठीक है ना? तो मार्केट शेयर उसका बड़ा है। अब मुझे बताएंगे कि ये कौन से फेज में है, कौन से फेज में है ऑफ लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज में है? सर ये जो है ना, ये जो है दिस शोज, ये दिखाता है, ये दर्शाता है, दिस शोज दैट ZM इनकॉर्पोरेशन इज इन ग्रोथ स्टेज। ये ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ फेज ऑफ लाइफ साइकिल,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों बोल रहा है सर? यहाँ पे देखिए दो रीजन है, सेल्स यूनिट इसके बढ़ रहे हैं और इसका जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर आप कहिए कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसका कम हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम क्यों हो रहा है? मार्जिन को ध्यान में रख के मैंने आपको ये समझाया अभी, ठीक है ना। तो एक कारण से हो रहा है। अब इसमें हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी बेटा, इतनी अच्छा सेल्स का आपको रिस्पांस मिला है तो आपको नहीं लगता कि अगर फिलहाल तो मैंने सिर्फ ₹2.5 में कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर सेल्स अच्छी हो गई, हमारा मार्केट अच्छा स्ट्रांग हो गया तो मुझे प्रॉफिट्स होने ही हैं। मैं अपनी सेलिंग प्राइस फिर से नहीं गिराने वाला और मुझे जो प्रॉफिट्स होंगे वो होने ही है, जो मैंने डिसाइडेड प्रॉफिट्स है। तो फ्यूचर काफी अच्छा है, ब्राइट है। इंडस्ट्रियल रोल्स का माल अच्छा बिक रहा है। हमने थोड़ा सा ही सेल्स गिरा के देख रहे हो कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छी बात है। हमें इंडस्ट्रियल रोल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के लिए तो, ठीक है ना। आएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको? पॉसिबिलिटी ऑफ हायर सेल्स, सेल्स तो अच्छा मिलेगा ही, एंड प्रॉफिट्स शैल बी इंक्रीजिंग, प्रॉफिट्स भी आपके बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। सेकंड प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे बच्चों, फटाफट से बताएंगे। अभी आपके लिए तो इजी हो गया होगा, जल्दी से बताइए सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा है डोमेस्टिक रोलिंग, डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स, ठीक है ना। मुझे बताइए कि आपको यहां पे सेल्स क्या शो हो रहा है? सेल्स में क्या शो हो रहा है आपको? कैसा इसमें फिगर आपको समझ में आ रहा है? सबको वापस से मिटाइए, कचरा पच्ची हमें पसंद नहीं है। पसंद है क्या बोले, लेकिन चलो हमारा सेल्स कितना हमारा हमने डिसाइड किया था। देखो यहां पे हमने सोचा था कि हम 6 लाख यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन हमने जो बेच पाए हैं वो खाली 5,70,000 यूनिट्स बेच पाए हैं। अरे बढ़ना तो छोड़ो, हमने कम माल बेचा है। और कम माल क्यों बेचा होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये लिखो, ये लिखिए भाई, लिखिए हमने कितना है यहां पे देख सकते हो आप। डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है? हमने सिर्फ 30,000 यूनिट्स कम बेचे हैं हमारे टारगेट से, हमारे बजट से, और टारगेट है हमारा 6 लाख यूनिट्स का। तो कुल मिला के हमने 5% कम माल बेचा है। हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहां पे हमने सेल जो है 5%, सेल यूनिट्स लिखना, कंफ्यूजन नो फ्यूचर में, 5% लोअर देन एक्सपेक्टेशन। अब सेकंड चीज मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या आपको फर्क पड़ा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में देख के बताइए। सर देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं बात कर रहा हूं डोमेस्टिक रोलिंग की, आपको 40 रुपए में आपको बेचना चाहिए था, फिर आप कहिए कि 40 की कमाई करनी चाहिए थी, आपने कमाई की है खाली 27 रुपए की। वापस से सुनेंगे, आपने असल में जो कमाई की है वो है $27 की। देन एक्सपेक्टेड जो था आपका कितना था? जल्दी बताइए, आपका एक्सपेक्टेड था 40 का। ये देख रहे हो क्या? 40 की जो कमाई होनी चाहिए थी वो 27 पे आ गई है। भाई इतनी कैसे गिरी, इतनी कैसे गिरी? आपने अपना सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा गिराया है, बहुत ज्यादा गिराने की कोशिश की है। क्यों गिराने की कोशिश की है? ताकि आप अपना माल बेच पाए। सेलिंग प्राइस गिराने से आपको कोई अवार्ड तो मिल नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ज्यादा लोग मेरी दुकान में, ज्यादा माल बिके, और भले ही गंदा प्रोडक्ट हो लेकिन इतना सस्ते में दे रहे हो भाई कि लोग आ रहे हैं, तो भी देख रहे हो कि इतना आने के बाद में भी आपका सेल गिरा है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि पहली बात तो कितना % गिरा है? यहां से देख के बताइए। वो तो पहले वाला तो साला ₹2.5 गिरा था, ये देख रहे हो कितना रुपए गिरा है? 13 रुपए गिरा है, 13 रुपए, और 13 रुपए गिरा है 40 से, तो कितना % गिरा है? और 32.50% ये गिरा है, इतना नीचे आया है भाई, बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आप बताइए इंडिकेट क्या कर रहा है? हमने क्या किया है? यूनिट्स आर सोल्ड एट रिड्यूस्ड प्राइस, आपने काफी कीमतें गिराई है माल को बेचने के लिए। 2, आपने क्यों किया है ये? टू मेंटेन, ताकि आप जो माल बेचना चाहते हो वो आप बेचते रहो। टू मेंटेन द सेल वॉल्यूम, टू मेंटेन द सेल वॉल्यूम। आपसे मैं अगर पूछ सकता हूं कि ये कौन से फेज में होगा लाइफ साइकिल के, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, क्या आप बता सकते हो? सेल्स जितनी सोच रहे थे उससे भी बहुत गंदी इफेक्ट हुई है। इतना डिस्काउंट, इतना सेल कम करने के बाद में भी कस्टमर हमसे माल कम ले रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में डिमांड है? नया प्रोडक्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उछाल है ये प्रोडक्ट में? बिल्कुल नहीं। क्या स्टेबिलिटी है, मेंटेन की है? बिल्कुल नहीं। क्या गिरा है क्या? यस सर, माल हमारा गिरा है, हमारा सेल गिरा है। ये हमारा लग रहा है कौन सा? ये हमें डिक्लाइन स्टेज शो कर रहा है। प्रोडक्ट
might be at decline stage ऑफ लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल के डिक्लाइन स्टेज में है हमारा प्रोडक्ट, ऐसा हमें शो हो रहा है। अब बेटा इतनी एनालिसिस करने के बाद में आपको कौन सी बातें समझ में आ रही है कंपनी के लिए, क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं? हमें कैसा करना चाहिए, हमें कैसा काम करना चाहिए, मार्केट कैसा है, हमने कैसा परफॉर्म किया है, पहले हम वो लिख लेंगे और सोचेंगे कि भाई हमें फ्यूचर एक्शन क्या लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो मेरे साथ में? कंडीशन ऑफ मार्केट, कंडीशन ऑफ मार्केट and performance by ZM Incorporation, by ZM Incorporation। अरे भाई मार्केट कैसा है और हमने कैसा काम किया पहले वो तो देख ले थोड़ा। फ्यूचर में हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पे धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टच हो गया हमारा, ऑलमोस्ट। मुझे बताइए मार्केट कैसा है? सर पहली बात मैं आपको बताऊं, मार्केट जो है ना, मार्केट ऑफ फ्लोरिंग रोल्स, मार्केट जो है फ्लोरिंग रोल्स का पूरा बता रहा हूं सर। मार्केट फ्लोरिंग रोल्स का क्या हुआ है? गिरा है, हैज रिड्यूस्ड, हैज फॉलन, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि कहां से? फ्रॉम, पहले सर 80 लाख यूनिट्स, 80 लाख रोल्स बिकते थे, या फिर आप कहिए कि 8 मिलियन रोल्स का मार्केट हुआ करता था, और अभी कितना हो गया? अभी सिर्फ और सिर्फ 70 मिलियन रोल का रह चुका है, इतना गिरा है। और मुझे बताइए कि मार्केट कितने से गिरा है, देख के बताइए सर। देखो 10 मिलियन से गिरा है, और ये 10 मिलियन हमारे शुरू होते हैं 10 लाख, और ये 80 से हिसाब से गिरा है, तो ये 12.5% हमारा पूरा मार्केट फॉल हुआ है। 12.5% हमारा क्या हुआ है? मार्केट गिरा है। ये गंदी न्यूज है। दिस इज what guys, come on, this is a threat to business। ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, रिस्क है बिजनेस के लिए। फ्यूचर कंडीशंस हमें स्टेबिलिटी की मुश्किल हो जाएंगी ऐसा चलता रहा तो। मार्केट गिरना नहीं चाहिए बार बार, ठीक है ना। दिस इज अ थ्रेट टू बिजनेस, दिस इज अ थ्रेट टू बिजनेस, दिस इज अ थ्रेट टू बिजनेस। लेकिन हमें बताइए कि इसमें अच्छी बात क्या है? क्या इसमें हमने अच्छा काम किया है? हमने आपको मार्केट साइज और शेयर वैरिएंस में दिखाया था कि साइज नेगेटिव होने के बाद में भी शेयर में हमने अच्छा पकड़ बनाई है, अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल देखें तो हमने अच्छा काम किया है। हमने नेगेटिव साइज के जाने के बाद में भी शेयर में अच्छा काम किया है, तो ओवरऑल हमारा क्वांटिटी वैरिएंस फेवरेबल 1.3 मिलियन समथिंग हुआ था। तो वो हम यहां पे पॉइंट समझाएंगे, आएंगे। बट even market has fallen by 12%, even market has fallen by 12.5%, even though market has fallen by 12%, our share has increased by, आप देख सकते हैं मार्केट के 12.5% गिरने के बावजूद भी हमने अपना शेयर कितने से, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट हमारा 12.5% से गिरने के बावजूद भी हमने अपना जो शेयर है वो कितने से बढ़ाया है। आप देख सकते हो कि हमारा जो करंट में हमने जो सेल किया है वो है 8,40,000 यूनिट्स का, और ये जो अभी करंट में मार्केट है 2021 का वो 7 मिलियन ये रोल्स का है। तो कितना हो गया हमारा? 8,40,000 यूनिट्स हमने बेचा है, और कुल मिला के मार्केट में डिमांड है वो है, मार्केट है वो है 7 मिलियंस का, वो है 7 मिलियंस का। तो हमने कुल मिला के 12% हमने अपना डिमांड बढ़ाया है या फिर अपना शेयर बढ़ाया है, हैज इंक्रीज टू 12%, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। मार्केट के गिरने के बावजूद भी हमारा कितने पे हो गया है? 12% पे हो गया है, फ्रॉम 10%। 10 से था, हमारा 12 पे हो गया है, फ्रॉम 10%। दिस इज व्हाट? दिस इज a positive news for company, this is a positive news for company, या पॉजिटिव न्यूज या फिर पॉजिटिव एनालिसिस फॉर द कंपनी, पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द कंपनी, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पूरे मार्केट का एनालिसिस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एनालिसिस और सेकंड प्रोडक्ट का भी हमने दिखाया है। तीनों के एनालिसिस के ऊपर में आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या हमें डायरेक्शन दोगे कि हमें आगे कैसा काम करना चाहिए। आपको हमें स्ट्रैटेजी बतानी है बिजनेस के लिए, क्या आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं? आइए हम आपको स्ट्रैटेजी रिकमेंड करते हैं, आप बताना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है ना। बेटा ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए कि क्या
हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है। यस सर, हमारा 35% सेल बढ़ा है, हमने ₹2.5 ही सस्ता किया है हमारे प्रोडक्ट को और इतना सेल में रिस्पॉन्स मिला है। हम ग्रोथ स्टेज पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी का अच्छा है अगर हम ग्रोथ स्टेज वाले प्रोडक्ट यानी कि हम अगर इंडस्ट्रियल फ्लोर्स पे काम करते हैं तो। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं डोमेस्टिक रोलिंग की, तो पहले हमारा मार्केट उसमें काफी गिरा है, हमने जितना सेल्स सोचा था उससे 5% कम किया है, हमने ₹13 का सेलिंग प्राइस में कम करने के बावजूद भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं है। ये डिक्लाइन स्टेज पे है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें हमारा जो मार्केट है या फिर हमारा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन जो है हमें एक प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए और वो प्रोडक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल रोलिंग। मेरी एडवाइस है आप सभी से। सेकंड चीज मुझे आपसे कहना है कि आप मार्केट को देख सकते हो, ओवरऑल मार्केट 8 मिलियन रोल्स का 7 मिलियन पे आ चुका है। तो डिक्लाइनिंग मार्केट में हमारा कंसंट्रेशन और हमारा फॉरवर्ड एक्शन होना चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल रोलिंग पे एक्शन लेके उसी पे ध्यान देंगे, उसी पे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो हम ये चीज लिख के इसको बताएंगे, जल्दी से बताइए, ड्रॉप कर दो, ड्रॉप डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स, डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स को ड्रॉप कर दो और बेचो क्या, सेल मोर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज गाइस कम ऑन, रीजन देंगे, रीजन एक एक करके रीजन दो। डोमेस्टिक रोलिंग जो है, डोमेस्टिक फ्लोर रोलिंग जो है वो क्या है, आर एट डिक्लाइनिंग स्टेज या फिर डिक्लाइन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये सबसे बड़ी वजह है कि वो डिक्लाइन स्टेज पे है, उसकी कोई अभी लाइफ बची हुई नहीं है या फिर ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स, हमें कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स पे, सिंस दे हैव हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ज्यादा कमाई हो रही है हमारी, वहां पे 40 की हो रही थी तो यहां पे हमें $50 की हो रही है, $50 की हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा क्या है, हम ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज ऑफ क्या, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स। तो ये कहां है, अच्छी बात है और ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट भी गिर रहा है, ओवरऑल मार्केट इज फॉलोइंग, सो इट वुड बी प्रॉफिटेबल to work on industrial rolling, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स पे हमें काम करना चाहिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बात की, हमने देखे ध्यान से डिस्कशन किया है। मैं आपको एक काम करता हूं, आईसीए का सॉल्यूशन देखा तो फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, बहुत ही सिंपल। मैंने कुछ नहीं किया है, एनालिसिस को टाइम दिया है आपके लिए समझने के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए। आपको अगली बार से काफी सिंपल होगा, 5 मिनट के ऊपर इसकी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है क्वेश्चन की। आएंगे फटाफट। हम एनालिसिस की बात कर रहे थे जो अकाउंटेंट ने हमारे लिए बनाया है, तो हमने देखा कि ओवरऑल सेल्स हमारा 40,000 यूनिट से बना है, ये फेवरेबल वैरिएंस है हमारे लिए। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमारा इंक्रीज हुआ है 2.3 मिलियन से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करेंगे, रिजल्ट इन द चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम जो कि 40,000 यूनिट से बड़ा है एज कंपेयर टू द बजटेड वॉल्यूम। हमने देखा है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, मिक्स वैरिएंस और सेकंड हमने बात की किसकी, हमने मिक्स वैरिएंस की और क्वांटिटी वैरिएंस की। मिक्स वैरिएंस में हमारा आया है 0.60 फेवरेबल और यहां पे देखिए हमारा क्वांटिटी वैरिएंस में 1.70। मिक्स वैरिएंस क्यों आया है, क्योंकि आपने जो माल बेचा है, जो आपने माल बेचा है, आपने शिफ्ट किया है अपना डोमेस्टिक रोलिंग से इंडस्ट्रियल रोलिंग पे ज्यादा माल बेचा है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन हर यूनिट में आपको मिल रहा है, इसलिए आपका फायदा हुआ है, वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका पॉजिटिव आया है मिक्स में। और मिक्स अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो आपने ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं, इस कारण से आपका 1.70 फेवरेबल क्वांटिटी वैरिएंस आया है। आपको और डिटेल में रीजन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, अपना देखना पड़ेगा कि किस कारण से आया है। तो इसके लिए आपको एनालाइज करना होगा मार्केट साइज और मार्केट शेयर वैरिएंस। आएंगे मार्केट साइज और शेयर वैरिएंस में। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने 2% मार्केट गेन किया है, पहले हमारे पास में 10% मार्केट था, अब हम 12% के ताश में बैठ चुके हैं, हम इतना अच्छा काम कर चुके हैं। 5.95 मिलियन फेवरेबल शेयर वैरिएंस जो पूरे मार्केट में अगर 100 का माल बिकता है तो 5.95 हमसे खरीदते हैं। फिर समझो कि हमारा शेयर जो है मार्केट में अगर 100 है, पहले 10 था, अब 100 में से अब हम 12 पे चले गए हैं, 2% हमारा मार्केट बड़ा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा जो नेगेटिव आया है वो आ रहा है किसके कारण,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेट के कारण। अब देखोगे यहां पे द इंपैक्ट ऑफ मार्केट साइज, हमने साइज की बात की जो कि 7 मिलियन से 8 मिलियन से हमारा 7 मिलियन पे ओवरऑल मार्केट आ चुका है। ऐसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी ट्रेस्ड इन द मार्केट साइज वेरिएंस। मार्केट साइज वेरिएंस आपका 4.25 मिलियन एडवर्स है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये एडवर्स अमाउंट है और ये हमारा गिरा है साइज 12.5% से, यानी कि 8 मिलियन से 7 मिलियन पे आ गया है, यानी कि 1 मिलियन का रिडक्शन हुआ। 1 मिलियन डिवाइड बाय 8 इनटू 100 इज 12.5%। हमें ये अपीयर होता है कि अकाउंटेंट ने मिस कर दिया कंप्यूट करना प्राइस वेरिएंसेस को, जो कि हमने कंप्यूट करके दिखाया आपको, ठीक है ना, विच इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एनालिसिस, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा को देखते हैं नीचे दिए हुए, तो यहां पे देखिए ये डेटा जो हमने बनाया है उसी ने यहां पे कंप्यूट करके हमें दिखाया है। क्या हमने ये डेटा बनाया, ये तो चलो हमने दिखा दिया बाद में। और यहां पे देखिए ये हमने क्या डेटा बनाया है, देखिए 8.085 मिलियन का आपको डेटा बना के दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। वही बात उसने दी है कि कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस निकालो। अब ध्यान से सुनेंगे कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस के लिए क्या बोला उसने। इंडस्ट्रियल रोलिंग का हमने कंप्यूट किया है विदाउट एनी डिफिकल्टी। प्राइस वेरिएंस डोमेस्टिक रोलिंग का जो है वो क्या है, अनफेवरेबल है दोनों को दोनों, ठीक है ना। बोथ वैरायटी वाज सोल्ड एट लो मार्जिन देन स्टैंडर्ड। थरो एनालिसिस हमें पता चलेगा तो हम 5.785 मिलियन यानी कि ओवरऑल मार्जिन हमारा इतना हो चुका है आफ्टर कंप्यूटिंग द वेरिएंसेस एज एंड। यहां पे देखिए बच्चों, अकाउंटेंट ने क्या हमें निकाल के दिया था, उसने ये दिया और उसके बाद में ये डिटेल में दिया, लेकिन हमने ये निकाला अपनी मेहनत से और ये निकालने के बाद में हमारा ओवरऑल पता चला कि कंट्रीब्यूशन वेरिएंस तो आपका नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अकाउंटेंट ने हमें पॉजिटिव बोला था, तो ये मिसमैच हो रहा है, उसने गलती की है। यहां पे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ है। स्ट्रेटेजिक इनपुट्स की मैंने आपको बात की कि आपको क्या करना है, ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने एक्चुअल सेल की बात की जो कि 35% हायर है प्रोजेक्शन से। हम किसकी बात करें, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स की। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम है 50 से, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने अपनी कीमतें कम की। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स ग्रोथ स्टेज में है, हमें डिमांड बढ़ेंगी, पॉसिबिलिटी है हायर सेल्स के प्रॉफिट आने की फ्यूचर ईयर्स में। हमने बात की इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स की। वैसे हमने बात की कि डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल की जो कि 5% कम है एक्सपेक्टेशन से, और यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, हमने इसको बेचना चाहिए था कितने में, हमने बेचना चाहिए था 40 में और हमने इसको बेचा 27 में, तो इतना रिडक्शन क्यों है, 32.5% का रिडक्शन है। और इतना गिरा के आपने बेचा है तो भी आपका सेल ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो ये कौन से स्टेज में होगा, आपका डिक्लाइन स्टेज में होगा। आगे हमने बात की कि मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो आपका रिड्यूस हो गया है 8 मिलियन से 7 मिलियन पे, तो इसने जो पहले 8 मिलियन था उसको 80 लाख लिख दिया। आपको बात समझ में आ गई होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12.5% गिरा है। हमारा फ्यूचर बिजनेस यहां पे डिफिकल्ट होने वाला थ्रेट टू बिजनेस है। मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि बिजनेस में कमी आ रही है। अब ये हो सकता है कि डिमांड कम हो रही है, या फिर हो सकता है कि इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रूल्स के बदले में, यानी कि फ्लोरिंग रूल्स के बदले में जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो सब्सिट्यूट्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो जो कस्टमर्स है वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसके कारण मार्केट में डिमांड कम हो रही है। मैनेजमेंट को कॉग्निसेंस लेना चाहिए इस थ्रेट का और सोचना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर देखोगे जेडएम के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा गिरते हुए मार्केट साइज में भी हमने शेयर वेरिएंस पे फोकस किया है और हमारा ऊपर बढ़ गया है 10% से हम 12% पे बैठ गए हैं। तो ये क्या हुआ है, हमारा मार्केट शेयर हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। डिस्पाइट द श्रिंकेज, गिरने के बावजूद भी हमने इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स ने अच्छा काम किया है और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ध्यान देने के लिए कि इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब सुन के अब हमारा एनालिसिस आएगा मेन वाला। यहां पे देखेंगे इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल हम देखते हैं कि ग्रोथ स्टेज में है, और यहां पे जो हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वाला क्या है, डिक्लाइन स्टेज में है। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना चाहिए, फेज आउट कर देना चाहिए डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल को और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पे। श्रिंकिंग मार्केट गिरने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वीकर प्रोडक्ट, जो कि पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा काम नहीं कर, उसको हटा दो और जिसकी डिमांड नहीं है। फास्ट मूविंग और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यानी कि इंडस्ट्रियल पे फोकस करो, फटाफट मूव होगा, फटाफट पैसा आएगा धंधे में और काम अच्छा होगा। उसी समय पे डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल आपके लिए सिग्निफिकेंट डिमांड देता है। स्ट्रेटजी क्या है कि हम फेज आउट करेंगे, हमारे इसको धीरे धीरे निकालेंगे, हमारे डोमेस्टिक को एक साथ मार्केट से नहीं निकालेंगे, धीरे धीरे निकाल लेंगे और पूरा फोकस हमारा किस में रहेगा, इंडस्ट्रियल पे। हमारा क्या होना चाहिए, नॉट एंड अप लूजिंग इट्स मार्केट शेयर ड्यू टू द फेजिंग आउट ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल। हमारा ये भी ध्यान होना चाहिए कि डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल के हटने से जो कि आम इंसान है उसके लिए ऐसा नहीं हो कि पूरा हमारा डिमांड खत्म हो जाए, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालना है। आगे देखेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए जो अकाउंटेंट ने कंप्यूट किया है ये बेटा आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा बता देता हूं, जिनका हो चुका है या फिर जिनको टेंशन नहीं है समझने की तो वो वीडियो बंद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों,
बजटेड और एक्चुअल फिगर, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है आपका बजटेड कैलकुलेशन कितना है, आपको कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड पर यूनिट का ये हमने याद है हमने डिवाइड किया था, हमने टोटल में से हमने पर यूनिट हमने टोटल में से यूनिट्स किए थे, टोटल कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें से हमने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया था तो हमारा पर यूनिट का आ गया था, तो ये हमने वहां से निकाला था। और ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है बजटेड कंट्रीब्यूशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी दिया हुआ था और ये भी दिया, ये वाला जो है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ये हमारा कितना आया है आप देख सकते हो 15.39, ये भी हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये मिलियंस में है, ये हमारा पर यूनिट है और ये हमारे यूनिट्स है, राइट। हमारा रिवाइज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है RSQ, जो आपको पता है कि हमें मिक्स वैरिएंस निकालने में काम आता है। तो यहां पे देखिए आपने इतनी क्वांटिटी बेची है, ये अपने सेम क्वांटिटी और इसको अपने रिवाइज रेशियो में बांट दिया है, ये आपका कंप्यूटेशन कंप्लीट। मिक्स वैरिएंस का मतलब होता है कि आपको जितना बेचना चाहिए और आपने जितना बेचा है, तो देख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों की एक्चुअल क्वांटिटी सेम है, आपने जितना बेचा है उसी को आपने कौन से रिवाइज में बेचा है, तो देख सकते हो कि हमने यहां पे इंडस्ट्रियल का ज्यादा बेचा है, हमने ज्यादा बेचा है तो +60, और यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होने की वजह से हमारे यहां पे 3 मिलियन का फायदा है और 2.4 मिलियन का हमारा नुकसान है। नेट में हमें 60 लाख का फायदा हो, 6 लाख का फायदा हुआ, यानी कि 0.6 मिलियन का फायदा हुआ है। ये है मिक्स वैरिएंस। आगे देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस। बच्चों यहां पे देखिए जल्दी से, कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस की बात करो, क्वांटिटी की, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे आपका क्वांटिटी आपको बेचना चाहिए था इस हिसाब से, ये देख रहे हो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इतने में बेचना चाहिए था और आपने बेचा है इस हिसाब से, सॉरी ये आपको बेचना चाहिए था। हम ये बात कर रहे हैं बजटेड क्वांटिटी की और ये है एक्चुअल क्वांटिटी की, आपने जितना सेल किया है और आपको जितना सेल करना चाहिए था, बराबर। ये देखिए आपको 600 का बेचना था, आपने 630 बेचा है तो अच्छी बात है, आपको 200 बेचना था, आपने 210 बेचा है, अच्छी बात है, ज्यादा सेल किया है, इस कारण से 1.70 का मिलियन आपका फेवरेबल क्वांटिटी वैरिएंस हुआ है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, मार्केट साइज और मार्केट शेयर वैरिएंस। साइज वैरिएंस एंड शेयर वैरिएंस। साइज को देखेंगे यहाँ पे, साइज का मतलब होता है मार्केट शेयर परसेंटेज, जितना मार्केट का परसेंटेज है। अब यहाँ पे देखिए हमारा मार्केट शेयर परसेंटेज 10% था और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है आपको ध्यान होगा कि 8 मिलियन से हमारा 7 मिलियन पे आ चुका है। अगर ये हो गया 1 मिलियन और 1 मिलियन में हमारा जो पुराना शेयर था वो 10% था, तो यहाँ पे हमारा 42.50 से जब हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, एवरेज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, मार्केट साइज वैरिएंस। और ये अमाउंट कैसे निकला है, अगर आपको ध्यान से सुनना है तो ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है आपका क्या बजटेड, ये देखो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है ना, और एक्चुअल यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल का है वो है 50 का। हमें दोनों का एवरेज लेना है, तो आप जैसे एसएफएम में करते हैं, हम इनकी यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बजटेड यूनिट से। ये 600 था, ये 200 है, और कुल मिला के ये कितनी हो गई क्वांटिटी, ये हमारी 800 की हो गई, तो आपका आ जाएगा 42.50, ठीक है ना। तो ये एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से है, क्योंकि हमारा फॉर्मुला क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए, तो हमने वही वाला फॉर्मुला यूज किया है। शेयर की बात करेंगे, शेयर वैरिएंस क्या बोलता है आपका, कितना आपका शेयर है, शेयर हिस्सा कितना है, हिस्सा। तो आपको पता है कि आपका हिस्सा अभी 12% हो चुका है, जो पहले 10% था, हमारा 10% से 12% हो गया, यानी कि आपका कितना था वो, आपका 8,40,000 डिवाइड बाय 7 मिलियन इंटू 100, और पहले कितना था 8 लाख डिवाइड बाय 8 मिलियन, तो आपका 10% से 12% पे जा चुका है। और ये हमारा जो है 70 मिलियन का आज का हमारा सेल है, और इसके ऊपर में हमने एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का लिया है, तो हमारा आ जाएगा 5.95 मिलियन फेवरेबल। तो अकाउंटेंट ने जो फिगर्स निकाले थे मैंने आपको वो भी करके दिखा दिए। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन का एंड होता है, एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख के कहां टाइम बचाना है, कैसे करना है, एग्जामिनेशन में स्पीड कैसे लानी है, हर चीज आपको बता दी। इसी के साथ दोस्तों मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे नए क्वेश्चन में। और आपनी जितनी भी बातें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे हमेशा नंबर पर लिख सकते हैं मेरे 7507106467। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कॉलिंग हो, कोई भी सोर्स से कम्युनिकेट कीजिए। कभी भी टेक्स्ट करना आपको प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, कॉलिंग नॉर्मली उठा नहीं पाता हूं मैं, ठीक है ना, क्लासेस के चक्कर में। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, चलो मिलता हूं आपसे।